दफ़ा यहाँ पे होते हैं और टाइम पे होते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, देखें हम 3 बहनें हैं, हर चीज़ का तमाशा तो हमारी मुलाकातों का तो तमाशा ना बनाएं, आप लोग ही बना रहे हैं ना। हम लोग क्यों बना रहे हैं? नहीं, खान साहब देखिए, हम लोग तो यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं, हर दफा मौजूद होते हैं। आपने हमेशा सोशल मीडिया को अब आप टारगेट करना शुरू हो गई हैं। हम लोग आप 2.5 साल हो गए आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कह रही हैं कि हम तमाशा बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है आपकी मुलाकातों का तमाशा बनाने? सवाल पूछा आज आपने, क्या पूछा था सवाल? पिछले दफा क्योंकि आपको कहा कि आप लेट हैं, इस वजह से मैंने ये किसने सवाल कहा? आप तो इधर ही थे, आपको तो पता हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये सवाल पूछा कि किसने कहा था? फिर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, किसने कहा था हम लेट हैं, जब आप लोग यहाँ सारे मौजूद थे, हम लेट नहीं थे। तो आपने क्यों ये मेरे से सवाल पूछा कि आपको पिछली दफा कहा गया था? किसने कहा था? जेल इंतजामिया ने नहीं कहा था, आपको कहा था। जी बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड है उनको। नहीं, किसने आपको कहा था? ये जहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी साहबा की फैमिली जो है वो अब पहुँच चुकी थी, तो इस वजह से जो है वो किया जा रहा है। देखिए, आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद अब क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस में जो उनकी सज़ा मुअत्तली या अपीलों पर आगे उसका क्या लाया अमल है, कौन सा फोरम इस्तेमाल करें? सुप्रीम कोर्ट ने तो मैडम मुस्तरद किया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे। अच्छा, इसमें बेलों के लिए तो वहीं जाएंगे ना। मैडम, आपका एटीसी कोर्ट में केस चल रहा है और कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड में वो दाखिल हो चुका है, हो सकता है कि आपको सज़ा भी हो जाए उसमें। तो कल गौहर साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि हम मजीद गिरफ्तारियों के और खान साहब की फैमिली के उसके हक में नहीं है, तो क्या लगता है उस केस के हवाले से आप? तो कितने इमरान खान जेल कैद में, नाहक कैद में ही है ना, उनके ऊपर भी झूठे केसेस हैं, बुशरा बीबी पे भी हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर झूठे केसेस हैं। तो यहाँ जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी, यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद आएगी तो आप भी जेल में जाओगे। आप इसलिए डर के रहोगे कि आपको नहीं पता कि किसी वक्त आपको उठा के ले जाएं। तो ये तो अब हर पाकिस्तानी अगर अपने हक के और लिए नहीं खड़े होंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, तो हर पाकिस्तानी को फ़िक्र करनी चाहिए कि कल कोई भी उनको अगवा भी कर सकता है, भत्ता भी ले सकता है, उनके लिए कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि अदालतें तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं। उनको जो ऑर्डर आएगा वो वही वाली सज़ा सुना देंगे। अच्छा, जेल इस्लाहत से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी शरीक हुए, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके बरक्स जो है उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अडियाला के बाहर कोई वेटिंग एरिया बना दिया जाए। फैमिली जो है यहाँ पे परेशान होती है, धूप में रुकना पड़ता है, तो इस वाले से परेशान नहीं होते। तो ये सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे मुतालबा किया है। उन्होंने कहा था लोग परेशान होते हैं जो वहाँ बाकी जो कैदियों में आते हैं, जो बाकी कैदी नहीं है, जो उधर आपने देखे कि जो उधर बैठे होते हैं, वो जो यहाँ रूटीन में मुलाकात के लिए आते हैं, हज़ारों लोग बैठे होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही तजवीज़ दी थी कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, देखें धूप ठंड में वो मुलाकातों के लिए फैमिलीज छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बात की होगी। अच्छा, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके लिए तो बाइकाट का जो है पैगाम था इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती इजलास का, तो ये अदालती एक जुडिशल इस्लाहात के में ये सुहेल अफरीदी की शिरकत जो है, क्या वो बाइकाट नहीं करना चाहते थे? उनके लिए कोई ऐसा पैगाम नहीं? हमारे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा मैडम, ये बताइएगा अलीमा खान साहिबा, इस वक्त पीटीआई की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि ज़ीरो पर आ गई है। सिर्फ एक दिन अडियाला के बाहर जो फैमिली आती है और ये कुछ एका दुका कारकुनान आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या वजह है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं पीटीआई? ये नौबत आ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जा रही। देखिए, जितना आपको अंदाज़ा नहीं है, पर मैं क्या, शायद आपको अंदाज़ा हो कि लोगों को ये रातों को लोग हमें बताते हैं कि फ़ोन करके धमकियां आती हैं कि तुमने जाना नहीं है, मतलब बहुत धमकियां देते हैं और बड़ी सख्त संगीन थ्रेट्स देते हैं। तो बल्कि पिछली दफ़ा तो हमने तजवीज़ दी थी, जो लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं, कि आप सारे जमा होकर अपनी असम्बली में, अपने पार्लियामेंट में लोगों को आगाह करें। अदालत, देखें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जिसके अंदर आप सारा कुछ, हर चीज़ पे बात कर सकते हैं।
सही आपको पता है ना कि जो चीज़ पार्लियामेंट में बात की जाती है उसके ऊपर आपके ऊपर FIR ही नहीं दर्ज हो सकती। तो ये तो हमने कहा कि देखिए तजवीज़ दी थी कि आप पार्लियामेंट में जो बताते हैं हमें कि उनको धमकियां आती हैं, तो आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाके खड़े हों और इकट्ठे सारे खड़े हो जाएं और बताएं जो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कौन उनको धमकियां दे रहा है। और याद रखें इमरान खान ने तो, हमने वो एक क्लिप देखा उनके जलसे का जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था कि अगर ये आइंदा तुम्हें धमकियां दें वापस उनको धमकियां दो, यही कहा था ना। हाँ, अलीमा खान साहब, आपकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी वो इसलिए की गई थी कि ये आईनी अदालत जो है वो आपकी सुनेगी जो ज़मानत की अपील है, तो फिर अब आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके मैडम, थैंक यू। आज देंगे किस किस्म का लाहेमल हो सकता है? तो आज तो आज देना है तो थोड़ा सा हिंट नहीं, दे दें अब किस तुम्हें टाइप। इंतजार नहीं, क्यों अभी तुम इंतजार करो ना, नहीं, वो तुम्हारी और लाया- हमारी ड्यूटी है, हम सब ये फैमिली का लाहेमल होगा फैमिली का। या फिर ये सियासी तौर पर ये फैमिली पूरी का। पार्टी के हवाले से? फैमिली का सिर्फ हमने आपको पहले ही बताया था, फैमिली का देंगे हम, सिर्फ फैमिली का देते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरूद कहते हैं कि अब अलीमा खान साहिबा को तहरीक चलानी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो अब आप चलाएंगे तहरीक? कोई आज कोई लायामल में कोई तहरीक का ऐलान हो सकता है? मेरे अब उसकी क्या बात है, देखिए वो अभी भी MNA है, वो PTI से ही MNA है। नहीं, वो PTI से निकाल दिए गए हैं, वो PTI के MNA। लेकिन आप उनको ऐसी आपको कुछ पूछने को नहीं है तो आप अपना टाइम उसके ऊपर कुछ क्यों ऐलान जाया कर करें? दें, फिर जो ऐलान यहाँ लायामल बड़े देना है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप में जब जेल में गई भी थी, लोगों की गाड़ियों के लिए लोग खड़े थे, लोग अपनी बेल्स के लिए खड़े थे, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उनके आपने नाम भी नहीं आपको पता होंगे। अच्छा अलीमा साहिबा भी आपने और कहा लोग जेलों से निकल के उनके वो बीमार होते हैं, पता नहीं हेपेटाइटिस किस किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं, जो डिमांड करने वाली उनके चेकअप जेलों में हर कैदी का चेकअप हो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स खास तौर पे नहीं है, सारे कैदियों के चेकअप होना चाहिए। लेकिन कईयों को पता नहीं है क्या खिलाते हैं कि जेल से निकल के उनका इंतकाल हो जाता है बीमारी में। ये देखो, ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिनकी आप बात करनी है उनकी बात करो, जो 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 अपने साथ ही जुल्म कर रहे हो इनके साथ आप क्यों टाइम जाया करते हो? ये देखो, मीडिया को शैतानियों के लिए नहीं इस्तेमाल करो। जो इस मुल्क में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ दे रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं पीछे, आप उनके लिए वो पाकिस्तानी हैं, आप लोग मीडिया उनकी आवाज़ बने कि किस तरह उनके घरों पे क्या असरात हुए हैं। वो अपने हक के लिए निकले थे और बच्चे यतीम छोड़ गए हैं पीछे। ये कुर्बानी है, ये शहादत है, क्योंकि हक के लिए, अपने हक के लिए जो निकलता है, जो एक कॉज के लिए निकलता है, अगर वो उनकी अमवात हो जाएं तो वो शहादतें हैं, तो ये शहीद हैं सारे। बात इनकी करें, गद्दारों और इन फजूल किस्म के लोगों के लिए आप टाइम ना ज़ाया अलीमा किया साहिबा भी आपने कहा कि अब हम आज लाहेमल देंगे, पिछले 8 महीनों से आपकी मुलाकात नहीं हो रही, तो अगर आज आप लाहेमल दे भी देते हैं लेकिन पार्टी दूसरी तरफ से आपके साथ स्टैंड नहीं करती, तो क्या उसका कोई फ़र्क पड़ेगा आपको या हुकूमत को या खान साहब को? अपना लायमल देंगे खुद और फैमिली अपना दे देगी। कोई इम्पैक्ट होगा उसका अगर फैमिली एक तरफा तौर पर अकेले लाहेमल देती है? कोई देखिए, फायदा होगा? हर इंसान अपनी कोशिश करता है। हम किस लिए यहाँ सड़क पिछले पे 8 देखिए, महीने से एक सेकंड, हम सड़क पे बैठे हैं, इंसान है, हम जितनी सोच और समझ होगी हम उतना ही कर सकते हैं ना। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और फिर सोचते हैं उसके ऊपर अल्लाह कोई रास्ता निकाल के दे। दुआ तो हमने आखिर में अल्लाह से ही मांगते हैं ना कि या अल्लाह पाक हमें सही फैसला करने का मौका दे, सही फैसला, और हमारे अंदर, और हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर है ना। अगला तो जवाब हमारे पास नहीं है कि अल्लाह ताला इस फैसला कोई हम फैसला करते हैं और दुआ मांग के करते हैं, हमें तो फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग के अच्छे नताइज की दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे हाथ में है कि आगे क्या होगा। सीनियर क़यादत इस वक्त कैद है, तो उन्होंने भी पैगाम गुज़श्ता रोज़ जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात का कोई भी मौका मिलता है तो उसको ज़ाया ना किया जाए। लेकिन मौका कब मिला है ये उनको, क्योंकि ये आपके मीडिया ने ये सारे ये जो आपको पता है एजेंसियों का, अब देखें हम तो यहाँ 3 बहनें बैठी हुई हैं, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है। एक सेकंड, था ना कि भाई आप अगर एक ही मुलाकात होगी तो आगे जाके फिर ये रोक देंगे और ये नहीं, तो तासुर मैंने देंगे कि यही कहा मुलाकात था, हो गई है। लेकिन मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि ये क्या करेंगे।
لیکن یہ تو نہیں उस चीज को जवाब बनाकर कहा गया कि अब मुलाकात एक की भी हो तो वो बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था, मैं अभी भी वही कहूंगी, हमने ये तो नहीं कहा था मुलाकात नहीं करने के, बुलाया किसी ने नहीं, आप सामने आप विटनेसेस हैं, आप तो यहाँ विटनेसेस हैं, किसी ने आके बुलाया, किसी को बुलाया पिछले 3 हफ्तों से? आप बताएं ना। नहीं 3 हफ्तों से, जब गौहर साहब ने प्रपोजल तो हमें दिया था 19 को, उसके बाद तो हमारे से नहीं किसी ने बात की। देखें ना, इन्होंने बुलाना था ना बुलाया, ये कहानी, ये झूठे लोग हैं। फैमिली के ऊपर उस बयान ने सारा काम खराब कर दिया था, जो चीजें चल रही थी, तो वो इसीलिए फिर उसको बैक। फिक्र ना करें, उन्होंने मेरा ही नाम लेना था। क्या चल रहा है? उन्होंने मेरी बात सुने, पहले आप मुझे बताएं, बयानिया भी इन्होंने बनाया, झूठ भी इन्होंने बोला, खुद ही बयानिया बनाया, यहाँ पे आके किसी को बुलाया नहीं। मैं फिर से आपको बताती हूँ, एक मुलाकात पे क्यों हम बात कर रहे हैं। जब हमने गौहर साहब को कहा था उनके सारे हकूक बहाल करवाएं, हम इमरान खान के हकूक के लिए बैठे हुए हैं और अभी भी बैठेंगे, और हम पार्टी को भी कहेंगे कि आप इमरान खान के सारे हकूक बहाल कराएं, उनकी कैद तन्हाई, उनकी इलाज और कैद तन्हाई। आप 4.5 महीने से तो हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो कोई हमने नई बात की हो तो फिर, और मैं और क्या बात करूं आपको अगर उसी की नहीं समझ आ रही। मैडम मैं तो बारी बारी एक ही चीज़ कह रही हूँ, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ समझने की कि मैं कौन सी मैं गलत तरीके से कह रही हूँ कि आपको ये बात, किसी को, मीडिया को भी नहीं समझ आ रही, और फिर भी आप वही सवाल पूछते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, इमरान खान के ये सारे लीगल और लॉफुल हकूक़ हैं, उनका इलाज उनका हकूक़ है, उनकी 18 लोगों की हफ्ते में अदालत ने इजाज़त दी हुई है, उनकी किताबें, उनके बच्चों से बातचीत आप लोगों को भी रटी हुई है, हमें भी रटी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि 18 लोग एक हफ्ते में जो मुलाकात कर सकते हैं तो कैद तन्हाई ख़त्म होती है, अगर उनका टीबी बहाल होता है कैद तन्हाई ख़त्म होती है। हम उनके कैद तन्हाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और जब आप कहते हैं कि शुक्र करो, जब हमें कोई आके कहता है कि शुक्र करो कि एक की मुलाकात होगी, तो हमें ये तकलीफ़ होती है कि बात हमारे हकूक़ की नहीं हो रही, बात इमरान खान के सारे हकूक़ की बहाली की हो रही है। इसलिए आप वहाँ पे ना ले जाएं इमरान खान के हकूक़ को, जहाँ पे हम उसको, उससे तवज्जो हटा के आप हमारे हकूक़ की बात करना शुरू कर दें, उसका तमाशा बना दें। और इसका ये सारी गेम है इमरान खान से तवज्जो हटाने की। और आप फिक्र ना करें, हम फैमिली बैठी हुई है, हम किसी को इमरान खान के ऊपर से तवज्जो हटाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैडम ब्रिस्टल गौहर का जो मैसेज आया मुझसे नकवी से मुतल्लिक और मुलाकात कराने का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको स्टूडेंट जेल को जो है वो दरखास्त देनी है, और दरखास्त नहीं दी गई, तो आप कह रहे मुलाकात के लिए बुलाया नहीं है। जब तक दरखास्त बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा होगा, ये बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा होगा। अच्छा, कहाँ कहा है? उन्होंने नहीं कहा। मुलाकात का तो कहा गया था कि नहीं, वो जो दरख्वास्त थी बैरिस्टर गौहर ने हमें खुद कहा कि वो गलत चीज़ थी, क्योंकि जो फुल बेंच, जो लार्जर बेंच का ऑर्डर है, हम उसको बाईपास कर रहे हैं। वो तो 18 लोगों के लिए है ना लार्जर बेंच का, तो अब एक बंदे की दरख्वास्त जब डालते हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा था ये उसको निगेट कर रहा था, तो दरख्वास्त नहीं हमने डालनी, कभी भी किसी के लिए नहीं डलेगी, क्योंकि वो बेसिकली साजिश थी मोहसिन नकवी की, ताकि वो लार्जर बेंच का जो ऑर्डर है वो ज़ाया हो जाए। और वो हम लॉयर से हमने कंसल्ट किया था, हमारे लॉयर ने कहा था ये बहुत मशकूक बात है, आप लोगों ने ये बिल्कुल सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त नहीं देनी है। हमने सारे लॉयर्स के मशवरे के साथ हमें मोहतात हो गए थे और हमें समझ आ गई थी ये मोहसिन नकवी की साजिश है। ओके मैम। अच्छा मैडम, एक केपीके से मुताल्लिक सवाल है। केपीके में तीसरी मरतबा केपीके में तीसरी मरतबा पीटीआई की मुसलसल हुकूमत है और सूबे को दहशतगर्दी का भी सामना है, तो वहाँ पे पुलिस को जदीद खतूत पे इस्तवार नहीं किया गया, कोई सीटीडी जैसा जो है या जदीद पुलिसिंग नहीं है, जिसकी वजह से सूबे में अमन और अमान का मसला रहता है। आप क्या समझती हैं कि क्या केपीके हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए? इमरान खान की ट्वीट्स अभी दोबारा चला देते हैं, इमरान खान का मैसेज आप इसके बारे में खुद ही पढ़ लेंगे। जी थैंक यू मैम। तो टाइम से पहले पहुंच गए, मुझे लगता है 2:30 बजे के बाद पहुंच गए थे हम, और मुलाकात तो आपको पता है हमेशा 5 बजे के करीब होती थी। तो ये अभी बैठे हैं, पिछली दफ़ा इन्होंने तो 2 से 4 है ऑफिशियली जो टाइमिंग है। 2 से 4, तो उससे तो बहुत पहले पहुंचे थे।
पिछली दफ़ा भी हम टाइम पे पहुंचे थे, लेकिन ये तो बहाने और ज़ाहिर है किसी ने हमें खैर बात भी नहीं की थी, कोई हमारे से यहाँ बात करने भी नहीं आया था। जेल हुकाम ने किसी ने हमारे से बात नहीं की। आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है? अभी इतला SHO को साहब को कहा है कि आप उनको इतला दे दें, हम आ गए हैं, कि उन्होंने काम दे दिया। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की पिछली दफा फैमिली जो है उनको अलाउ किया गया था और आज जो है वो उनको दोबारा अलाउ किया गया है या नहीं? इससे हमारा कोई राब्ता नहीं है, नहीं ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा। तो अभी एक बहन मुलाकात करेंगे अगर आपको अलाउ किया जाता है वहाँ से? अब ये नहीं पता कितनी बहनें अलाउ होती हैं। वो अलाउ नहीं करते हैं तो आप लोग एक जाएंगे? नहीं, हाँ जाएंगे, जाएंगे। हम तो पिछली दफा भी इंतजार में बैठे थे कि जाए। नहीं, पिछली दफा कहा गया कि आप लोग लेट आए हैं ना? नहीं लेट, तब भी लेट नहीं तब भी टाइम पे था, बल्कि बुशरा अब्बी की फैमिली हमारे बाद आई थी, उनको इन्होंने भेज दिया था। हाँ, कौन सी पार्टी है ये? अवामी राज पार्टी। अभी इसका तो नाम ही कभी नहीं सुना। सवाल नहीं है तो ये सवाल है करने वाले। ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों, इस वक्त हम सब लोग अडयाला जेल के सामने मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, हमारे पार्टी के लोग मौजूद हैं। लेकिन आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वकला की मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही, क्योंकि हमें कहा गया था आज कि आज आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, अगर आप वाकई सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपके ऑर्डर्स मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से 18 लोग हफ्ते में मिलेंगे, लेकिन 9 महीनों से ना सिर्फ ये कि खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, बल्कि उनसे मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही। आप तो कहते हैं जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अफरीदी साहब आइए, हमने आपको यहाँ इनवाइट किया है। डोगर साहब आप भी आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। पौने घंटे की ड्राइव पे अडयाला जेल है, आइए आप देखिए कि सुप्रीम जेल कहता है क्या हैसियत है जजेस की। नहीं तस्लीम करूँगा इनके ऑर्डर्स को। आप उनसे तो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सकते, आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, तो क्या रिफॉर्म्स करेंगे? आपके पास पिटिशंस मौजूद हैं कि खान साहब की आंख 80% ख़राब है, आपने खुद रिपोर्ट मंगवाई है, लेकिन आज तक क्या इमरान खान साहब को ये जेल मैनुअल्स हैं? आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं, क्या आपने खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया ताकि फैमिली और डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका इलाज हो सके? नहीं किया। लेकिन अल्लाह अल हक है, एक बात याद रखें, हम सब ने अगर यहाँ से चले भी जाएंगे तो अल्लाह को जवाब देना, और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब आपके कंधों पे, अदलिया के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। क्या अल्लाह को जवाब देंगे? लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान डट कर खड़े हुए हैं और पूरी कौम आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है। इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं और हम सब भी डट कर खड़े रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब सब्ज़ लाल लहराएगा, जब खान बाहर आएगा, जब खान बाहर आएगा, अरे हम क्या चाह रहे, हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, टीम ए और टीम बी देख लूंगा, मेरी साइड से ज्यादा आवाज आएगी, उनकी आएगी। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। तू कैसे न देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा।
माओ से पूछा, माओ से पूछा तो ममता बोली, बहनों से पूछा तो इज्जत बोली, भाइयों से पूछा, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली, जब बाप से पूछा, जब बाप से पूछा तो शफकत बोली, तो शफकत बोली। ये राह कटन है, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी, जेलें जो होंगी वाहन से भरेंगी, लाठी भी चलेगी, सर्रों पे लगेगी, गोली भी चलेगी, सीनों पे लगेगी। क्या फिर भी कहोगे, क्या फिर भी कहोगे आवाज ना आई, आवाज ना आई, जरा जोर से बोलो, क्या फिर भी कहोगे जब ठान लिया है फिर डरना क्या है, फिर डरना क्या है। गद्दार भी सुन ले, अगलियार भी सुन ले, अगलियार भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले। दो हाथ बजा के, दो हाथ बजा के, दो हाथ बजा के, दो हाथ बजा के, दो हाथ बजा के माहौल बना के सिंधी भी बोले, पंजाबी बोले, पख्तून भी बोले, ये जंग है जंगे, ये जंग है जंगे, ये जंग है जंगे। ए मौला दे दे, ए मौला दे दे अरशद के सदके। क्या आपने साकदार के नवाजे के हवाले से बात नहीं करनी? ये है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, और ये है पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए बराबरी का इंसाफ कि एक शख्स कि उसका डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है, उसको छूट है, उसके खिलाफ सीसीडी की कार्रवाई नहीं चल सकती। पिछले साल 20 के करीब ऐसे केस रिपोर्ट हुए जिनमें सीसीडी ने मावराए अदालत जो है वो पिस्टल चलाया, मावराए अदालत गोली चलाई, जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात थे जो जना के हवाले से, और 2200 करीब आपने मावराए अदालत कत्ल करे। हम हर कत्ल के खिलाफ हैं। अदालतें बनी, अदालती सिस्टम को मजबूत करें, अदालतों को इंसाफ करने दें, अदालती निजाम मौजूद है उसको मजबूत करें, और अदालतों में ट्रायल हो, हर शख्स को गवाही का, एविडेंस का, दिफा का, हर चीज का मौका मिले। लेकिन आपने फैसला किया कि डीपीओ, एसएचओ, डीएसपी, एसआई बैठ के फैसला करेगा बंद कमरे के अंदर किसी शख्स की तकदीर करके इसके नेफे में चलाना है, इसको बंदूक मारनी है, इसको हाफ फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है। पिछले दिनों सरगोदा के अंदर वाकया हुआ, जब आपका दिल था तो आपने फौरन फुल फ्राई कर दिया उसको। सेम वही स्टोरी जो हर दफा होती है, लेकिन जब इसहाकदार का मामला आया तो वहां फुल फ्राई किधर गया, वहां आपकी जुबान के ऊपर ताला लग गया। वहां कमरान फैसल साहब आके कह रहे हैं जी कि ये मामला जो है ये पुलिस देखेगी। भाई क्यों देखेगी? तो बाकी जो मामला सरगोदा में, शाहपुर में, बेरम में, वहां पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं देखे? इसलिए कि डिप्टी वजीर आजम का नवासा है। तो जब तक हमारा लीडर क्या जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर नहीं होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। आज बहनें बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर, क्यों बैठी हैं? इसलिए इंतजार कर रही हैं, और ये तमाम खवातीन भी बैठी हैं, हमारी माएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि आज मुलाकात का दिन है और मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। लोग इज़हार यकजहती के लिए खान साहब के साथ और उनकी बहनों के साथ आके बैठे हुए हैं ताकि नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया और चीफ जस्टिस जो इस्लात पर मीटिंग बुला रहे हैं उनको नजर आए कि एक कैदी यहाँ पर बंद है जिसपे झूठे मुकदमात हैं, जिसके तमाम हकूक बंद है, जिससे मुलाकात बंद की है, उससे मुलाकात की रसाई नहीं हो रही। आज धरना दिया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए इस पे एक्शन लेते हुए। आपके पास कंटेम्प्ट पिटीशन भी है, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेंडिंग है, सुनवाई करके इंसाफ फराहम करें, रसाई नहीं दी इमरान खान को रिहा करें। लेकिन जो कि तू नहीं रही खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए, लेकिन एक चीज का यहाँ तो आप बच जाएंगे, मरात लेंगे, लेकिन अगले जान आपको हर चीज के हिसाब होगा, और यहाँ पर भी आप कौम आपसे लेगी। ये कौम आपको भूले, आप समझे कि वोट, ये जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जी, हम वोट के कैसे वो रौनीत के साथ कह रहे हैं जी तैयारा लिया 12 अरब का लिया, यानी आप हमारा क्या कर लेंगे? 100 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की बात हुई, उन्होंने कहा जी बढ़ा लेंगे, आप हमारा क्या कर लेंगे? यानी आपका जब ये ले जाओ, आपकी के अंदर ये रौनियत हो, तो ये आवाम दोस्त पॉलिसी, ये जमहूरियत है। रहीम यार खान के अंदर होटल पे बैठे 2 लोगों ने बात की, आपने पर्चा दे दिया उनके ऊपर। कई ऐसे गुजरात में हमारा पीटीआई का कारकुन, ठीक है, उसके साथ क्या किया कि मरने के 1.5 साल बाद वो बरी हो रहा है।
पूरी जिंदगी के अंदर वो बेचारा कैंसर का मरीज था, अदालतों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब वो फौत हुआ उसके बाद आपने उसको बरी कर दिया। तो आपने ये इंसाफ का लेवल है कि जिंदगी में इंसान को इंसाफ नहीं मिलना। कई ऐसे लोग, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और जितने रहनुमा, हसन न्याजी, सारे पाबंद सलासिल हैं। अदालतें क्यों खामोश है, क्यों नहीं जमानतें दे रही? 2.5 साल बाद जी शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, तो 2.5 साल से वो क्यों जेल में है? जब हर मुकदमे में बरी हो और कल ये भी बरी हो जाएंगे, तो फिर जो एक एक लम्हा एक इंसान का जाया किया गया है, इसका कौन जवाब देगा? जो लाने वाले जेली हुकूमत को या ये दोनों को देना होगा जवाब। लाने वालों को भी देना होगा, जो इस इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए उनके ऊपर भी देना होगा। अगर मॉडल टाउन सानी के ऊपर गोली चलाने के बाद एहतसाब होता, तो आज ना TLP पे जुल्म होता, ना PTI पे होता, ना कश्मीर में होता। मसला ये है कि पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर जो है वो कानून से ऊपर है, वो ताकतवर है, और इसी कानून की बालादस्ती के लिए आज हमारा लीडर जदोजहद करे। और इंशाल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक ये कौम, हम सब इंशाल्लाह ताला उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज एक भरपूर तादाद में अवाम का काफिले आएंगे। आज हमने सबको ऑफिशियली भी कन्वे किया हुआ है, कॉल्स के जरिए कन्वे किया हुआ है, वीडियो लिंक के जरिए, वीडियो के ऊपर मैसेज दे के भी तमाम विंग्स को बुलाया है कि हर बंदा यहाँ पहुंचे और इस कॉल को कामयाब करे, ताकि खान साहब तक रसाई मिल सके। खान साहब तक जो रसाई है, रसाई के साथ साथ खान साहब के पिटीशन लगे, उनको मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ का निजाम समझता है कि ऐसे मामला चलने से क्या ऐसे निजाम आगे बढ़ पाएगा। आपने कहा था कि हमारे पास ऐसी मुआशी टीम है जो 6 महीनों के अंदर दूध की नहरें बहा देगी। आज कह रहे हैं जी हमारे साथ PTI वाले आके मिसाके मईशत करें। आपने जो आपस में मिसाके मईशत किया था, जमहूरियत के ऊपर दस्तखत किए थे, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ गए, फिर आपने तमाम लोगों को जो है, तमाम लोगों ने डील की, पॉलिश की। मरियम कहती थी ना कि हमें वो रास्ता आता है जिसके जरिए जो है हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पांव पकड़ने पड़ते, तो आपने वही पांव पकड़े ना। एस्टेब्लिशमेंट के आप आशीर्वाद से आप इक़्तिदार के अंदर आ गए, सारी दुनिया को नहीं पता। तो इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है। हम इस बदमाशी का इंशाल्लाह ताला एक एक चीज का हिसाब लेंगे। हमारी जदोजहद जो है रूल ऑफ लॉ के लिए इंशाल्लाह ताला जारी उसारी रहेगी। इकबाल अफरीदी की क़यादत में बड़ा काफिला जो है इस टाइम अडियाला जेल चाहने वाले शर्म करो, हया करो। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जाने वाला, इमरान तेरे जाने वाला। अडियाला जेल के बाहर आप देख सकते हैं MNA इकबाल अफरीदी की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला जो है वो इस टाइम अडियाला जेल पहुंच चुका है। आज अडियाला जेल में कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आवाम पहुंचना शुरू हो चुकी है, बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, नौजवान यहाँ पे आए हैं, और साउंड का जो है उससे इंतजाम किया गया है। यहाँ पे खैबर से लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आज अडियाला जेल पहुंचे हैं। इकबाल अफरीदी की क़यादत में काफिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे पहुंच चुका है बड़ी तादाद में। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुके हैं बड़ी तादाद में, और यहाँ पे शदीद नाराबाजी की जा रही है। अगर दूसरी तरफ हम आपको मनाजर दिखाएं तो यहाँ पे चटाइयाँ बिछा दी गई है कारकुनान के लिए, और सख्त इंतजाम यहाँ पे जो है वो किए गए हैं। कि हमें ओहदे असेंबलियाँ अजीज नहीं हैं, हमें उनकी तहरीक और उनका खून अजीज है। हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम अगर फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है तो हम भी लड़ लेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ना अहम नहीं है, इस तहरीक के साथ खड़ा होना अहम है, मज़ाहमत करना अहम है, बर्बरियत को बताना कि वो बर्बरियत है ये अहम है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि PTI ने ये फैसला करके बहुत बड़ी गलती की। नहीं, ये गलत है। देखें, इसमें बड़ी बहस हुई हमारी PTI के अंदर, 3-4 हमारी बड़ी नशस्तें हुई इसके ऊपर। हमारे जो दोस्त आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, उनसे तफसीली बात हुई। देखिए,
جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے جو پاکستان میں مہاجرین کی منتخب کی جاتی ہیں، یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے کشمیری عوام کا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. ہم کیسے اس مطالبے کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرتے ان 12 نشستوں پر؟ وہ نہیں ہو سکتا تھا. جب تک اس مطالبے کا کوئی حل نہیں آتا جو کشمیری عوام کو قابل قبول ہو، ہم کشمیری عوام کی جد و جہد کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. دیکھیں پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں رہا صاحب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں قانون دان ہے. دوسری بات یہ بتائیے کہ کشمیری لوگوں کو کیا پیر میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا، یہ پاکستان کی اپنی جنگ کی اگر یہاں بات ہوتی تو وہاں پیر نہیں، یہ غلط بات ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. جب آپ گولی چلائیں گے تو یہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں دنیا میں کہیں بھی کہ وہ گولی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے. قصوروار وہ ہے جس نے گولی چلائی، قصوروار وہ ہے جس نے اجازت نہیں دی لوگوں کو اپنی مانگ سامنے رکھنے کی، آواز بلند کرنے کی. اس کو فکر کرنی چاہیے پاکستان کی عزت کی، اس کو فکر کرنی چاہیے کشمیر کی عزت کی. گولی چلانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا. گولی چلا کر آپ اپنا اور جو رشتہ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا اس کو توڑ دیتے ہیں. ہم اس رشتے کو جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خبردار گولی مت چلانا دوبارہ. اس رشتے کو بحال کرو. کشمیر ہماری شاہ رگ ہے. 78 سال سے ہم نے کشمیر کو گلے سے لگایا ہوا ہے. آج آپ کشمیریوں کو دھتکار رہے ہو، ان کو ملک دشمن کہہ رہے ہو، ان کو بھارت کا ایجنٹ کہہ رہے ہو. شرم کرو، ہوش کے ناخن. سر اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت کیا فیصلہ دیکھیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ان کے مطالبے میں وزن ہے. کسی اور جگہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خطے کی جو اسمبلی ہے اس کو خطے سے باہر منتخب کیا جائے. اگر منتخب کرنا بھی ہے، کہتے ہیں جی جو پلیبیسائٹ ہونا ہے، جو استصواب رائے ہونا ہے، اس میں ضرورت ہے ان ووٹوں کی جو کشمیر سے باہر ہیں. تو اس کے طریقے ہیں. جیسے آپ ریزروڈ سیٹس کو پر کرتے ہیں خواتین کی، غیر مسلموں کی، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کہ جو ووٹ آزاد جموں کشمیر میں پڑے، جو پارٹی وہاں ووٹ لے، اسی تناسب سے یہ 12 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں. یہ بالکل ایک قابل قبول حل ہے. پی ٹی آئی کس کو سپورٹ کرے گی سر اس الیکشن؟ پی ٹی آئی اس الیکشن میں شامل نہیں ہو رہی. ہم سپورٹ کریں گے ان مانگوں کو، مانگنے کے حق کو، سیاسی عمل کو، آواز بلند کرنے کے حق کو. ہم ان سب حقوق کو سپورٹ کریں گے. شکریہ. اچھا سلمان راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے آپ آ رہے ہیں اور پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بند ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں، نشستن گفتن برخاستن ہوتی ہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے ناکام ہو گئی ہے؟ اب اسٹریٹجی کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ رہائی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اب تو بعد نوبت یہ آ گئی ہے کہ صرف ہفتے میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہاں ہم آتے ہیں، یہ ایک علامتی عمل ہے. یہاں ہم کوئی دیواریں گرانے نہیں آتے. یہاں ہم کوئی حملہ نہیں، کوئی ناکام نہیں ہے. دیکھیں علامتی عمل جس کو آپ اخلاقی ایک مزاحمت کہتے ہیں کبھی ناکام نہیں ہوتی. ہم آواز بلند کر رہے ہیں. ہم سچ سن لیجئے. دیکھیے اچیو ایسے نہیں ہوتا. آپ کے سامنے جب 78 سال کا جبر کا ایک نظام ہو، وہاں گولی ہے، بارود ہے، وہاں منظم تنظیمیں ہیں. ہمارے سامنے جو چیز کھڑی ہے وہ کوئی آج کل کی پیداوار نہیں ہے. یہ اس ملک پر پچھلے 78 سال سے ایک تسلط ہے. سن لیجئے. دیکھیں اس تسلط کو کیسے ختم کرنا ہے. سوال یہ ہے آپ نے اور میں نے اس کو ختم کرنا ہے نا. اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم یہاں آئیں اور حملہ کر دیں اس بیریئر پر، ان دیواروں پر؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. آپ پڑھیے ذرا دنیا کی تاریخ پڑھیے. ہوتا کیا ہے آج؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایران میں لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں. کیوں ہیں وہ سڑکوں پر؟ کیونکہ ان کے دل کی آواز ہے. وہ شامل ہونا چاہتے ہیں ایک عمل میں، احتجاج کے عمل میں، سوگ کے عمل میں. انہیں کوئی آواز نہیں دے رہا، کوئی ان کو ٹرالیاں نہیں بھیج رہا، ٹریکٹر نہیں بھیج رہا، کنٹینر نہیں بھیج رہا. لوگ سڑکوں پر امٹ کر آ رہے ہیں. ہم یہاں اسی لیے کھڑے ہیں، اس لمحے کے لیے کھڑے ہیں جب پاکستانی قوم اپنا آخری فیصلہ کرے گی. اس لمحے کو اگر 20 سال لگتے ہیں، 20 سال تک آپ اسی طرح آتے رہیں گے. نہیں لگیں گے. لیکن دیکھیے اس سے پہلے کیا ہے. میں 20,000 بندے لے کے آ جاؤں، میں اپنے ان تمام دوستوں سن لیجئے نا. دیکھیں ایسے ہی آپ کہہ رہی ہیں نا. دیکھیں سن لیجئے. افہام و تفہیم اپنی جگہ ہے. پیچھے کریں، اسٹیپ بیک کریں. وہ کہتے ہیں نا سم ٹائمز یو ہیو ٹو اسٹیپ بیک فار اے لانگ جمپ. دیکھیں وہ اپنی جگہ بات ہے. اس وقت جو جبر کا نظام ہے وہ تو گولیاں چلا رہا ہے. وہ نہتے لوگوں پر آزاد کشمیر میں گولیاں چلا رہا ہے. یہ ایک بدمست نظام ہے. یہ وہ لمحہ نہیں ہے جب یہ نظام ہوش کے ناخن لے اور بیٹھے. ہم اس لمحے کا بھی انتظار کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس لمحے سے پہلے پاکستانی قوم اپنا فیصلہ خود کرے. وہ فیصلہ کرے جو ہر غیور قوم کرتی ہے. ایرانیوں نے کیا ہے، آزاد کشمیر میں ہوا ہے. کس نے آزاد کشمیر میں لوگوں کو باہر نکالا؟ سنیے آپ، وہاں پہ لوگ خود نکلے. وہاں پارٹیاں دھری کی دھری رہ گئیں. وہاں لوگوں نے اپنی تنظیمیں خود بنائی، اپنے نئے لیڈر خود چنے اور نکلے باہر.
असल इनकलाबी अमल यही होता है। बांग्लादेश में यही हुआ, नौमर नौजवान सामने आ गए, 20 साल के, 21 साल के, 50-50 साल से सियासत करने वाले लोग एक समत खड़े रह गए। तो ये लम्हा आता है, हम बिल्कुल आवाज दे रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, लोगों को उनके हुकूक का बता रहे हैं, हम पुरअमन हैं, लेकिन हम सलमान अकरम राय साहब नौबत इस बात पे आ गई है कि नहीं सुन लेना, सवाल खूबसूरत बातें हैं। देखिए नौबत नहीं है ये, इसको आप नौबत कर रहे हैं पीटीआई की। अब ये पोजीशन है कि वो लोगों के निकलने के इंतजार, खुद से कुछ नहीं करेगी पीटीआई। खुद तो यही हम करेंगे ना, यहाँ हम खड़े हैं। इससे ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा करें और किसी चौक की जानिब चल पड़े, वो बेवकूफ़ी होगी इस लम्हे। हम बिल्कुल एक लाया अमल ये है कि हमने हक की बात करनी है, सच की बात करनी है। अगर इस निज़ाम को अकल आती है, ये गुफ्तगू करना चाहता है, तो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर को इख्तियार हासिल है गुफ्तगू का। तारीख की आपने बात की, अगर तारीख देखी और पढ़ी जाए, जंगों के बाद भी आखिरकार फैसले टेबल टॉक्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग निकलें और कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आए। आप लोग बैठे हैं, कोई मुज़ाकरात करें, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें ताकि मामला बेहतरी की जानिब जाएं। देखिए इमरान खान साहब ने भी उस इम्कान को रद्द नहीं किया, इसीलिए उन्होंने वजाहत से कहा कि अल्लामा नासिर चकज़ई साहब ये इख्तियार रखते हैं और वो बिल्कुल वो मंझे हुए सियासतदान हैं, वो मैच्योर लोग हैं। कभी भी हमने गुफ्तगू के दरवाजे को बंद नहीं किया। अभी जब आप लोगों को मौका मिला मुलाकात का, एक बयान का, तो आप लोगों ने बीच में कहा कि हम एक मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए वो एक खानदान का मामला था, वो खानदान की मुलाकात का मामला था। क्या उसकी वजह से मामला बिगड़ा? मुलाकात जो एक की होनी थी वो नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मुलाकात क्यों नहीं हुई? देखिए वो एक मुलाकात अपनी जगह है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो है पार्टी के साथ बाज़ाब्ता कोई गुफ्तगू हो, वो बिल्कुल एक दूसरा मामला है। उसका कोई ताल्लुक बहनों की मुलाकात से नहीं है। पार्टी के साथ, चकज़ई साहब के साथ, अल्लामा नासिर के साथ, दीगर हम लोगों के साथ अगर गुफ्तगू करनी है इस हुकूमत को किसी उसूल की बुनियाद पर, तो वो बिल्कुल दूसरा मामला है। उसका कोई ताल्लुक नहीं है बहनों की मुलाकात से। अच्छा, कुछ लोग इस वक्त कह रहे हैं कि हुकूमत पर इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल दिन है, काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। अच्छा बढ़ेंगी, नाकाम हुकूमत है। आप 2026 का बजट देखिए, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में हमारे मेंबरान ने शानदार तरीके से इसको आश्कारा किया है, इस झूठ को आश्कारा किया है। ये बजट अवाम पर हमला है। जब ये बजट ये कहता है कि सूबों से पैसा छीनो, सूबों से पैसा छीनने का मतलब है गरीब से तालीम छीनो, गरीब से सेहत छीनो। में तब्दीलियों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कोई बहुत जल्द तब्दीली होने जा रही है और कौमी हुकूमत भी बन सकती है। क्या पीटीआई किसी किस्म की कौमी हुकूमत को सपोर्ट करेगी, ऐसा बनेगी? मैं कबल अज़ वक्त कोई बात नहीं करूंगा। हम उसूल पे खड़े रहेंगे। आपके सामने है जो मामला इस वक्त आ रहा है रज़ा डार साहब के हवाले से। ये क्या हुकूमत है? ये कौन लोग हैं? हम सवाल करते हैं, पाकिस्तानी कौम सवाल करती है। और ये मकरू चेहरे जो थे इन्होंने सामने आना ही था। इस निज़ाम को जिन लोगों से भरा गया है, इस खूनखार निज़ाम में जिन लोगों को मसनूई तौर पे इक़्तिदार दिया गया है, मसनूई तौर पर ओहदे दिए गए हैं, उनके चेहरों ने बेनकाब होना ही था। वो होंगे और अवाम इंशाअल्लाह आप देखेंगे इनको उठाकर बाहर फेंकेंगे। मुस्तक़बिल करीब में अगर कौमी हुकूमत बनती है तो क्या पीटीआई उसको सपोर्ट करेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी? इमरान खान साहब के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होगा। इस निज़ाम को इमरान खान साहब को गुफ्तगू का हिस्सा बनाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब को एक काल कोठरी में डाल दें, उनसे मुलाकात गुफ्तगू बंद कर दें और बड़े फैसले करें। बतौर जनरल सेक्रेटरी आप क्या राय देंगे? अगर आप हम कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब उस मुकालमे में शामिल ना हो और उनकी हिदायत ना आए। इमरान खान की तो अपनी राय होगी, लेकिन आपकी बतौर जनरल सेक्रेटरी क्या राय देंगे? ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये कलीदी नौयत का मामला है। इस पे इमरान खान साहब का हुक्म, उनकी राय आना जरूरी है। इस निज़ाम को भी ये पता होना चाहिए। देखिए कौमी हुकूमत की बात ये निज़ाम तब करेगा जब अपने घुटनों पर झुका हुआ होगा और वो लम्हा करीब है। इस निज़ाम को पता है कि इसको ज़रूरत है सच की, इसको ज़रूरत है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत की। और जब वो लम्हा आएगा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इमरान खान साहब से बात किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। शुक्रिया। लास्टली बताएगा सलमान रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी इज्तिमा हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे हम आपको इंतजामात दिखा रहे हैं कि चटाइयाँ बिछा दी गई हैं कारकुनान के लिए और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सर क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने थोड़ा सा धरने को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है क्योंकि एक तो आपको पता है 45 डिग्री की गर्मी होती है, फिर ऊपर से बैठने की कोई जगह नहीं होती। तो इस दफ़ा हमने ये किया है कि लोगों को प्रॉपर दरियों पे एटलीस्ट, क्योंकि रोड भी गर्म होती है और ऊपर से वैसे ही आग बरसा रहा होता है सूरज, तो हम मुनज़्ज़म बैठ के तो एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वी ऑल आर यूनाइटेड और हम खान के मिशन पे और नज़रिए पे सब जो है ना हम आवाज़ हैं। अच्छा सर, तो आज कोई फाइनल कॉल की खबरें आ रही है और अलीमा खान का कहा जा रहा है कि वो फाइनल कॉल देगी। क्या उस हवाले से कोई मुशावरत हुई है आप लोगों से? नहीं, अभी तो मुशावरत तो हुई होगी, लेकिन ऑब्वियसली
जो फाइनल बात है वही करेंगी, देखते हैं वो क्या बात करती है। इंशाल्लाह सारे जो है उनको फॉलो करेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, चटाइयाँ बिछा दी गई हैं यहाँ पे। ये मनाजर हैं, लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजर हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। MNA इकबाल अफरीदी इस टाइम अडियाला जेल पहुंचे हैं बड़े काफिले के साथ, और इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो यहाँ पे पहुंची है। इक़्तिदार के लिए होता ना जी, तो ये इक़्तिदार में होते अपने 5 हुकूमतें कुर्बान न करते, जेल न चले जाती। तो लिहाजा मेरा मकसद एक ही है कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए इस बंदे का बाहर होना और इस मुल्क की इक़्तिदार संभालना बहुत जरूरी है, ताकि हम गुलामी से बच जाए, ताकि हम ये माशरा करप्शन से बचाए, ताकि ये माशरा ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो नहीं है वो लेके आ सके। ये पाकिस्तान जो लॉ एंड ऑर्डर इशू हर जगह पे है ये खत्म हो, और ये गरीब आवाम जो हर जगह पे रोकते हैं, अपनी सब्जी के लिए ले जाने, अपने आटे के लिए ले जाने वाले पैसे उनसे सड़क पे लिए जाते हैं। तो लिहाजा इस मुल्क के लिए इमरान खान इतना ही जरूरी है जितना ये मैं सांस ले रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी के लिए जितना ये सांस जरूरी है इतना इस मुल्क के लिए इमरान खान। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आज से 2 साल पहले मुझे आपने जुमला बताया था, मैंने आपसे पूछा था खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन है, इकबाल अफरीदी साहब की नजर में खान साहब की रिहाई किस तरह हो सकती है, क्या यहाँ पर एहतजाज करने से हो सकती है? देखिए ये बिल्कुल हो सकती है जी, लेकिन ये घर बार जो ये दुकान है, जो कारोबार, ये मार्केट है, जो बसें चलाते हैं, ये जब सब तर करके यहाँ पे आएंगे ना जी, मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में निकल गए तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये लोग भाग जाएंगे और इमरान खान खुद ही रिहा हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, इससे पहले अब आप जानते हैं कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू थी, डार फैमिली ने जो कारनामा किया, इस पर क्या कहते हैं? क्या हमारी जो वैल्यू है और पाकिस्तान पे अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, कारकुनान को गिरफ्तार किया यहाँ पे। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वर्कर को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस उसको ना अंदर ले गई है। यहाँ पे ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं कि अल्लाह जाने कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया है, लेकिन ये खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और उनको यहाँ पे अरेस्ट किया है, जो MNA इकबाल अफरीदी के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। मनाजर हैं अडियाला जेल के बाहर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उस कारकुन को जो है वो इस टाइम अंदर लेके जा चुके हैं। इंकलाब के नारों से जब तक जालिम कौम करेगा तब तक कि जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ताल्लुक है और उस बिल का ताल्लुक है जो कि प्रोपेगेंडा हो रहा है सुबह से, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप सबको ये बात समझनी होगी, जो पासपोर्ट अथॉरिटी होती है वो फेडरल हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम होती है, नादरा भी उनके ज़ेरे इंतज़ाम है। जब एक चीज़ फेडरल हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है तो सूबाई हुकूमत उसमें किस तरह इशू कर सकती है? ना ऐसा कोई बिल पास हुआ है, ना ही हमारी असम्बली ने ऐसा कोई बिल पेश किया है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के MPs के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के खिलाफ। देखिए MNA के पास ब्लू पासपोर्ट ताहयात होता है, उनके बच्चों के पास जो डिपेंडेंट होते हैं उनके पास होता है, और उनके स्पाउस के पास होता है। सेनेटर के पास होता है, सेनेटर के स्पाउस के पास होता है, उनके डिपेंडेंट बच्चों के पास होता है। जो MPs होते हैं चारों सूबों के, उनके पास सिर्फ 5 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट होता है। जैसे ही टर्म खत्म होती है तो ब्लू पासपोर्ट भी खत्म हो जाता है। हमने ऐसा कोई बिल पास नहीं किया। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो तो वो सामने लेके आए। देखिए सबसे कम मरात इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ले रही है। टूल टैक्स की बात हो रही है। टूल टैक्स तो 20 सालों से तमाम पार्लियामेंटेरियंस का फ्री है, तमाम जनरल्स का फ्री है, तमाम जजेस का फ्री है। फिर इसके साथ साथ अगर आप वो असले के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो तो 20 सालों से 4 लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे MPs ने किसी ने वो लाइसेंस हासिल ही नहीं किया। सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की है 1,75,000 रुपये। इस पे तो कोई बात नहीं करता। पंजाब की 6 लाख से ज़्यादा है, सिंध की 6 लाख से ज़्यादा है, बलोचिस्तान की 8 लाख से ज़्यादा है, MNAs की 8 लाख है, सेनेट्स की 8 लाख है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1,75,000 रुपये है। इस पॉजिटिव चीज़ पे कोई बात नहीं करता। 2013 से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी
और ना ही हमने इसका कभी ख्वाहिश का इजहार किया। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे ही हो रहे हैं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है तो सामने लेके आए। अब जहाँ तक आपने मुलाकात की बात की, बिल्कुल आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका है, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। कुछ दिनों से एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि नौरीन बीबी को इजाज़त है, वो मिलने नहीं आ रही। तो नौरीन बीबी तो पिछले ट्यूसडे को भी आई थी, आज भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये अफवाह है। हमने पिछले ट्यूसडे को भी जेलो काम से रब्ता किया था कि नौरीन बीबी टाइम से पहले आ गई थी कि बीबी यहाँ पर मौजूद है, अगर उनकी मुलाकात तय है तो आप उनको अंदर लेके जाएँ। जेलो काम कहते हैं कि हम आपका पैगाम अंदर भिजवाते हैं और जो मैसेज वहाँ से आएगा हम आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। 9:30 बजे तक बैठे रहे, कोई रिप्लाई नहीं आया। आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर साहब की बात हो रही थी, कोई मुलाकात नहीं हुई। इस वक्त किसी की भी मुलाकात खान साहब से होगी उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत मुलाकात से, इमरान खान से, उनकी परछाई से खौफजदा है। इतना क्लियर कर दिया, इसके बाद तो अब इसमें कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। मैंने तो कह दिया किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो सामने ले आए। अब ड्राफ्ट की बुनियाद पे अगर कोई बात करता है, ड्राफ्ट तो रोज़ाना 100 आते हैं और ड्राफ्ट कभी एक्सेप्ट होते हैं, कभी नहीं होते, पेश होते हैं, नहीं होते। ऐसी कोई भी चीज़ ना पेश हुई है ना पास हुई है, कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं मिली, कोई अप्रूवल मिली नहीं है, ना डिस्कस हुई है किसी के। लेकिन सर आजकल बिल कैबिनेट में पेश नहीं होते हैं, वो असेंबली में कोई बिल पास हुआ वो ले आए। तो सर पंजाब असेंबली में हमने देखा था कि पंजाब की तो एक बिल आया था, वो स्पीकर को भी पता नहीं था, वो कैबिनेट सर वो पंजाब की असेंबली का तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं होगा केपीके में सर, अगर होगा तो कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा ना, कोई बिल पेश होगा तो कोई बंदा उठेगा असेंबली के फ्लोर पे बिल पेश करेगा। इस तरह तो नहीं है कि हवा में कोई चीज़ हो गई, किसी को कानो खान खबर ना हो। और पासपोर्ट तो इतने बिल्कुल आम इंसान का दिमाग ही नहीं मानता। पासपोर्ट की अथॉरिटी तो फेडरल गवर्नमेंट की है, सूबा कैसे इशू कर सकता है या मंजूर करवा सकता है? हो भी जाए, हम MNAs को मिले हैं ब्लू पासपोर्ट, वो तो हयात में। सर जी ये बताएगा ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल खामोशी, ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल खामोशी है। अमल का जिम्मा जो है, जो इख्तियार है वो चकजई साहब का है। हमने अंदर पैगाम भिजवाया था कि हम कम्प्लीटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है, आप लाएमल दें, हम वहाँ पे हर सूरत में उसको यकीनी बनाएंगे। हमें वहाँ से पैगाम मिला कि आपने जो भी स्टेप लेना है आपने चकजई साहब से कंसल्ट करना है। हमने इसी पस मंज़र में उनसे मुलाकात भी की और चकजई साहब ने कहा कि लाएमल मैं ही दूंगा और वो जो भी लाएमल देंगे सब उनके पीछे खड़े। ताखीर नहीं हो रही लाएमल में सर? या चकजई साहब बेहतर बता पाएंगे आप। थैंक यू सर। जब तक जुल्म करेगा ताकत के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब तक जुल्म करेगा ताकत के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब तक जनता तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक जनता तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। खान साहब की दोनों बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, नौरीन खान नियाजी साहिबा और डॉक्टर उस्मा साहिब यहाँ पे मौजूद है। हर मंगल को ये आती है, पिछले तकरीबन 6-7 माह से इनको इनके भाई से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही। मैम, आप बड़े मुश्किल वक्त से आपकी फैमिली गुजर रही है, आप यहाँ पे आती हो, शाम को वापस चली जाती हो, एक उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आती हैं भाई से मिलने के लिए। जब आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या आपकी होती है फीलिंग्स में? फिर हमारे दिल में आता है कि अल्लाह ताला ये जो साले जालिम लोग हैं ना, अल्लाह इनको इबरत और जिल्लत का निशान बनाएगा। अल्लाह इनसे हिसाब लेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो जुल्म भी है और जुर्म भी है। तो इंशाअल्लाह दिल से तकलीफ निकलती है और कहते हैं अल्लाह ताला इनसे सख्त हिसाब लेना जो ये कर रहे हैं इस वक्त। मैम, आपका एक बेटा है हसन नियाजी, वो भी इसी केस में अंदर है और उनको भी सज़ा हो चुकी है। आपका भाई है वो भी जेल में है, आपको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग जब आप अपने भाई से मुलाकात के लिए जदोजहद करती हैं, मज़ाहमत करती हैं, तो कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं और जब ये सब देखती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होता, जो हक होता है ना वो सबको पता होता है, सच्चाई छुपती नहीं है। तो मेरा बेटा भी इसमें है और वो तो फौजियों के साथ है, फौजियों की कैद है और फौजियों की कैद में कोई
कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक फौज की कैद में है और पाक फौज ने ये नहीं बताया कि उसको क्या जुर्म है और किस चीज़ की सज़ा है। तो इंशाअल्लाह हक पे खड़े हैं। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ा जुर्म है जो इन्होंने किया, क्योंकि ये उनकी कैद तन्हाई में डाल ही नहीं सकते थे। अब इन्होंने इतने महीनों से रखा है, अब इनको खौफ है, इनको डर लगता है कि किसी ने इमरान खान से मिल लिया और कोई बात बाहर आ गई तो ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म होंगे भी इंशाअल्लाह, क्योंकि जालिम आदमी कभी नहीं जिंदा बचता, वो उसका अंजाम बड़ा बुरा है। और ये जालिम लोग हैं, इनका बड़ा बुरा अंजाम है। इनको इमरान खान का खौफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने किया है इसका ये हिसाब भी देंगे और इनसे हिसाब लिया भी जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो अडियाला जेल है ना, ये इन्हीं लोगों से भरी भी होगी और इनकी मुलाकात के लिए कोई आएगा भी नहीं, इनके घर वाले भी इनके लिए नहीं आएंगे। तो मैम आपने जैसे कहा कि ये जेलें इनसे भरी होंगी, हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत थी और तब ये लोग जो है वो भी जेलों में होते थे, लेकिन ये लोग फिर इस तरह जेलों से आगे बाहर निकल गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए। हमने देखा उसके बाद जब इनकी हुकूमत बनी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को दीवार से लगाने के लिए ख़वातीन को घरों से उठाया, बच्चों को गिरफ्तार किया जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। हमने कल एक न्यूज़ चल रही थी, एक तस्वीर आई थी कि गुजरांवाला में एक लड़का जो है वो आज फौत हो गया है और वो जो फौत होने के बाद है वो बरी हो चुका था। तो इन अदालतों से आपको उम्मीद है कि खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? जिस जज ने उसको सजा दी थी और जब वो फौत हुआ है ना, इन्होंने उसको अब बरी किया है। मतलब वो याद है उसको, आपको जो जज था ना वो बेचारा बिल्कुल स्ट्रेचर पे था और फौत होने से एक दिन पहले उसने कहा उसको लेकर आओ, वो स्ट्रेचर पे लाया गया। उस जज को सोचना चाहिए। मैं कहती हूँ ये जज तो ना अल्लाह के आगे बचेंगे और ना ये दुनिया में इनको पता चलेगा कि क्या होता है। इनको चाहिए उसके घर वालों के आगे पांव पकड़ के माफ़ी मांगे। उनको चाहिए उनके घर वालों से जाएं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और इस ओहदे से रिज़ाइन करें कि हमने कितना जुर्म किया था। वो आपको पता है कि स्ट्रेचर पे उसको कहा जज ने लेकर आओ, वो स्ट्रेचर पे लाए, पेश करो, और उसको पेश कराया गया। तीसरे दिन वो फौत हो गया। तो ये जालिम जज है, क्योंकि ये जज इंसाफ तो नहीं कर रहे, ये तो हुक्म मान रहे हैं। इनके पास इंसाफ नहीं है। इनको लिखा हुआ हुक्म मिलता है कि पीटीआई के लोगों पे जितना जुल्म करना है करो, ये कर रहे हैं क्योंकि इनको खुदा का खौफ है ना अल्लाह का डर है। मैं हैरान होती हूँ कि जब ये कुरान की आयतें पढ़ के अपनी शुरू करते हैं काम, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह को अपना बना के नाम लेके ये झूठ बोलते हैं और ये जुर्म करते हैं। तो मुझे उस लड़के का बड़ा अफसोस हुआ कल। मैंने कहा उसके घर वालों पे क्या गुजरी है, लेकिन याद रखना दुनिया में भी ये इबरत पाएंगे और आखिरत में तो इनका बड़ा बुरा अंजाम है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से जब पूछते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो वो कहते हैं कि लीडरशिप कॉल देगी खान साहब की रिहाई के लिए। जब हम लीडरशिप से ये सवाल पूछते हैं कि 3 साल हो गए हैं इमरान खान जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए, तो वो कहते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो कॉल देंगे। और हम देखते हैं मैम कि महमूद खान अचकजई साहब अच्छी कोशिशें कर रहे होंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, 3 सर्दियाँ हमने देख ली, 3 गर्मियाँ हमने देख ली। हमने इमरान खान की बहनों को रात 12-12 बजे शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में यहाँ पे बैठते देखा है, उनको तशद्दुद होते देखा है, गिरफ्तार करते देखा है। लेकिन वहाँ से कुछ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात थी और जिसकी लीडरशिप आज इक़्तिदार के ऐवानों में बैठी है, उधर से कोई लाएअमल सामने नहीं आ रहा, कोई नताइज नहीं आ रहे। जो हम ये कारकुनान से पूछते हैं या हम फैमिली से पूछते हैं, वो इक़दाम नहीं हो रहे। इस हवाले से फैमिली क्या कहती है? मुझे तो देखे उनके बारे में मैं नहीं जानती वो क्या सियासत होगी उनकी, क्या करे, लेकिन जो इमरान खान के लिए सारे ये कारकुन आते हैं, जितने लोग यहाँ आते हैं, इन लोगों ने इतने अरसे में आप देखें गर्मी में भी आए हैं, सर्दी में भी आए हैं, और जब इमरान खान निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान होगा और इमरान खान होंगे। अगर पहले इमरान खान की कोई 70% लोग पीछे थे, 100% लोग उनके पीछे होंगे। ये जमातें तो पहले ख़त्म हो चुकी हैं, इनकी तो ज़ाहिर है, ये देखें आपको पता है हार के बैठी हैं, तो ये पहले ख़त्म हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान पहले से भी ज़्यादा ताकत से आएंगे और जिसने जो किया होगा वो उसी तरह उसका हिसाब होगा। मैं नहीं जानती पार्टी क्या करी। हम तो यहाँ पे जब तक ये इमरान खान से मुलाकात नहीं होती हम आते रहेंगे, और हम कभी ये नहीं होगा कि हम आएंगे नहीं और ये कहेंगे मुलाकात करवानी थी आज। हम आएंगे, आज भी इन्होंने कहा था मुलाकात होनी है, उन्होंने नहीं करवाई।
तो इंशाअल्लाह हम यहाँ आएंगे और कोशिश करते रहेंगे, और इमरान खान के साथ सारी दुनिया की दुआएं हैं, और ये जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं इनके साथ इनके घर वाले भी दुआ नहीं करते इनके लिए, ये वो लोग हैं। तो इमरान खान इंशाअल्लाह बड़ी ताकत से बाहर आएंगे और सुरखरू होके आएंगे, और इन जालिमों का तो अंजाम दुनिया में भी ख़राब है और आखिरत में भी। आपकी हसन नियाज़ी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जुमेरात के दिन, उसकी जुमेरात के दिन होती है। तो उनसे आपने ये कहा कि हम अडियाला जेल जाते हैं खान साहब से मिलने, हमें मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है, अगर हुई है तो उनका क्या रद्द अमल था आगे से? कुछ उनको पता चलता रहता है, जेल में भी खबरें जाती हैं और अखबार भी जाती है, और वो देखते रहते हैं। बस देखिए, जेल जेल है, जेल में आप बंद होते हैं, पता नहीं क्या होता है। हमारी तो 25 मिनट की मुलाकात होती है, उसमें कितनी बातें हो सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सब लोग ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे बाहर। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि आप बैठी होती हैं, रात हो जाती है, फिर जब यहाँ से वापस जाती है, इंसान है वो थोड़ा मायूस भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, कोई उम्मीद लेके यहाँ पे आप आती हैं, तो जब ऐसे होता है तो फिर आप क्या कहती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं होते, बड़ी ताकत से जाते हैं। हर दफ़ा देखें माशाल्लाह इतने लोग, इतनी तहरीक। आपको पता है कि पहले जो ये हुक्मरान गए ना जेल में, पहले तो वो जेल में गए नहीं ठीक से, ऐसी जेल में नहीं रहते थे, जेल के अंदर भी उनके लिए उन्हीं के लोग उनको खातिर मदारत करते थे, और ज़्यादातर हस्पतालों में रहते थे और जेल के साथ कोठियों में रहते थे। तो हमें पता है कि हमारे साथ ये सब लोग हैं, ये इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, आप समेत जितने लोग आते हैं। तो इमरान खान वो खुशकिस्मत पाकिस्तान के लीडर हैं जिनके साथ सब ने बड़ी मुश्किलें भी काटी हैं, मोहब्बत भी की है। लोग जेलों में जाके वापस यहीं पे आते हैं, कोई घबराया नहीं, कोई डरा नहीं, लोगों के घर तोड़े, लोगों के बच्चों को तंग किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया मैम। अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ MP आकिबुल्लाह खान मौजूद हैं। सर, अडियाला जेल में आज फिर मुलाकातों का दिन है, फैमिली की मुलाकातें पिछले 6 माह से नहीं हो रही। हम देख रहे थे कि खान साहब की रिहाई के हवाले से बातें हो रही हैं, बात रसाई तक पहुंच चुकी है। सर, क्या कहेंगे खान साहब की रिहाई और रसाई के हवाले से? फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, वकलात की नहीं हो रही, सियासी रफ़्का की नहीं हो रही। ये मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है, इसमें न कोई कानून है न कोई आइन है। इधर अगर हम आते और मुलाकात के कहते हैं तो हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के परमिशन से होके आते हैं, तो ना हमारे वर्कर्स को मुलाकात करने दिया जाता है, न हमारे लीडरशिप को, न खान की बहनों को। यही हमारे साथ यही एक रास्ता है कि हम प्रोटेस्ट करें, और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। हमने जितने भी कानूनी और आइनी रास्ते थे वो हमने अपनाए, और मतलब जो एहतजाज करना ये हमारा कानूनी और आइनी हक है, और इसका इंशाल्लाह मज़ीद दुआम देंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर, इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, पाकिस्तानी अवाम है, उनकी निगाहें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हैं, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत और पिछले 3 अदवार से वो चलती आ रही है। तो सर, खैबर पख्तूनख्वा अब तक जो है वो हुकूमत हो या हमारे MPs हों, वो उस तरह खान साहब के रिहाई के हवाले से मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे। क्या इख्तिलाफात हैं पार्टी के अंदर, क्या रुकावटें हैं सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आपके ख्याल में सर, आपका शुमार बानी रहनुमा में होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, असद कैसर साहब हैं, आप हैं सर, लेकिन अब तक कुछ वो मामलात नज़र नहीं आ रहे जो खान साहब की रिहाई के लिए होने चाहिए। तो क्या कहेंगे, कहाँ पे कमज़ोरी है, और आपके ख्याल में खान साहब की रिहाई किस तरह होगी, मफाहमत या फिर मज़ाहमत से? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने और खैबर पख्तूनख्वा के MNAs और MPs ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखो, आपको लाइन जो देगी वो आपकी जो मेन टॉप लेवल की लीडरशिप है वो देगी। जब भी टॉप लेवल की लीडरशिप से हमें कोई मतलब हुक्म मिला है, हमने उस पर लब्बैक कहा है। अगर वो आपको पता है कि 9 मई के बाद जितने भी एक्टिविटीज़ हुए तो वो मैक्सिमम वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा स्वाबी में हुए। तो हम अब भी खैबर पख्तूनख्वा के MNAs, MPs, वर्कर्स खान साहब के साथ खड़े हैं। सिर्फ एक काल की ज़रूरत है। अगर हमें जो हमारा चेयरमैन है या हमारा जो मतलब जनरल सेक्रेटरी है, हमें मरकज़ी लेवल पर हमें वो दे दे। मरकज़ी क़यादत से हम पूछते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए क्या, तो वो कहते हैं कि अचकज़ई साहब देंगे, और खान साहब ने इख्तियारात अचकज़ई साहब को दिए। तो सर, अचकज़ई साहब पिछले 2 साल से उनके पास इख्तियारात हैं, अचकज़ई साहब की खामोशी जो है वो क्या इशारे हैं, क्या अंदर कोई बातचीत कर रहे हैं या फिर किस तरफ मामलात है? अचकज़ई साहब की खामोशी के हवाले से आप क्या कहेंगे, एज आ PTI वर्कर आप क्या कहते हैं? देखो, ये खान साहब ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर जो है वो इस को लीड करेंगे।
तो जो खान साहब का फैसला बस हम उस पर लब्बैक कहते हैं। हम तो आपको पता है कि तकरीबन हर जब भी मतलब वो मुलाकात का दिन होता है तो हम आते हैं, हमारे वर्कर्स भी आते हैं, और जब भी वो हमें आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह हम उसके साथ मतलब खड़े होंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद के नवीद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहेंगे, खान साहब तक रसाई जो है वो नामुमकिन हो चुकी है, फैमिली यहाँ पे बैठी है, उनको मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही? देखिए जी, फैमिली अगर यहाँ पे बैठी है तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बैठी है। फैमिली के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वो अब का नहीं है, पिछले 2 साल से जो है वो फैमिली के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ एक मुतालिबा है कि कम अज़ कम खान साहब की रिहाई इस वक्त ज़रूरी है, खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन अगर खान साहब की रिहाई यहाँ पे नहीं हो सकती तो फैमिली की, वकला की और पार्टी लीडरशिप की मुलाकात तो ज़रूर होनी चाहिए। इसी वजह से हर मंगल को तमाम कारकुनान इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए, और इजहार यकजहती इसलिए क्योंकि ये हुकूमत जो है, ये सरकार जो है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी जो है वो नहीं मानती। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। तो यहाँ पे मंगल को तमाम कारकुनान इस जुल्म के खिलाफ इज़हार यकजहती के लिए खान साहब की बहनों के लिए आते हैं। अच्छा सर, जहाँ आपने कहा कि लोग आते हैं, हम देखते हैं कि लोग हर मंगल को यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपके ख्याल में इमरान खान तक रसाई और रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? बिल्कुल मज़ाहमत से होगी, बिल्कुल भी मफाहमत से नहीं होगी। अगर मफाहमत से होती तो ये पिछले 3 साल से इमरान खान कैद में है, कैद तन्हाई में है, वो जो है ये मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने अदालत का रास्ता भी देखा, हमने मुज़ाकरात का रास्ता भी देखा, हमने फार्म 47 के जो दुगली पॉलिसी है उसको भी देखा। बिल्कुल भी मफाहमत से नहीं होगी, ठीक ठाक मज़ाहमत से इमरान खान की रिहाई होगी। तो मज़ाहमत इस टाइम मेन लीडरशिप की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रही सर, खामोशी है मुकम्मल, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, ये लीडरशिप की मैं मतलब इसमें बिला किसी झिझक के ये मैं बात करूंगा कि ये लीडरशिप की कमज़ोरी है। वो अभी भी जो है वो मफाहमत की राह को अपनाए हुए है। मेरे ख्याल में तमाम कारकुनानों का, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के तमाम कारकुनानों का इस वक्त यही एक मुतालिबा है कि मफाहमत के रास्ते को तर्क करके मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि हमारा इमरान खान अगर कैद है तो वो बेगुनाह कैद है, और इसी बेगुनाही को लेके हमने मज़ाहमत करनी होगी, डी चौक भी करनी होगी और पाकिस्तान के तमाम शाहराहों पे करनी होगी। शुक्रिया सर। अडियाला जेल के बाहर ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये इमरान खान के कारकुनान के लिए टीम इमरान खान की तरफ से जो है खाना। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आप ये पतीले में बिरयानी लेके आई हो, क्यों लेके आई हो यहाँ पे? बस ये इमरान खान के लिए तादाद आई हूँ, उसके लिए मैं भी शामिल होना चाहती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जो कुछ तौफीक हो सकता है। तो कितने लोगों का आप खाना लेके आई हैं तकरीबन? बस जितनी तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये मोहब्बत है, और इन्होंने हाँ इश्क इमरानिया में ये टीम इमरान खान की तरफ से ये भी पहले शरबत तकसीम किया गया है, अभी ये चावल किए जा रहे हैं, उसके बाद अभी अलीम और नान की देगे आ रही हैं, 6 बजे जो है वो तकसीम किया जाएगा। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं बिरयानी यहाँ पे पहुँचाई है और खवातीन खड़ी हैं। कहाँ से आए आप? हम पाकपतन से आए हैं। क्यों आए हैं यार आप? हम इमरान खान के लिए आए हैं जी। तो इमरान खान तो जेल में कैद है, मुजरिम है, उन पे केसेस हैं, तो फिर आप उनके लिए क्यों आए हो यहाँ पे? उसी एक जद्दोजहद के लिए आए हैं कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं, ताकि कोई भी जो जमहूरी मुआशरा होता है, क्योंकि हमारा मुल्क भी इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है, तो वहाँ पे हमारे कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक खान साहब से मुलाकात भी करवानी चाहिए, उनको कानून के मुताबिक इंसाफ भी देना चाहिए। तो मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? मुलाकातें बस आप देखने ला कानूनियत है, यही कहेंगे हम तो, मिलने तो देना चाहिए उनको, जो कानून ला बनता है, जेल का ला बनता है, उसके मुताबिक मुलाकात तो होनी चाहिए। आपने मुलाकातों की बात की, मुलाकातों से आगे एक बात है खान साहब की रिहाई, और उसके लिए अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? देखिए वही है, हम तो अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी खान के केसेस लगेंगे तो उसमें इंशाल्लाह खान साहब आज़ाद होंगे, और इंशाल्लाह चूँकि सबको पता है, हमें भी पता है, पूरे मुआशरे को पता है, कानून को भी पता है कि खान साहब बिल्कुल नाहक कैद हैं, और जब भी इंशाल्लाह केसेस की समाअत होगी तो खान साहब आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद होंगे। सर, आप भी पाकपतन से आए हैं? पाकपतन से हूँ मैं, फॉर्म 45 से MP हूँ पाकपतन से। अच्छा सर, मुलाकातों की इजाज़त खान साहब से नहीं हो रही, क्या कहेंगे, क्या वजूहात हो सकती हैं? ये टोटल लाकानूनियत है, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। हालांकि कोई जेल मैनुअल, जेल शेड्यूल में ये चीज़ नहीं है कि इमरान खान साहब की उसकी बहनों के साथ, उसके लॉयर्स के साथ और उसकी मुलाकात ना हो सके।
اور میں ایک بات کہوں گا کہ آپ آگے کہہ رہے تھے خان صاحب مجرم نہیں ہیں، وہ ناحق قید ہیں، اور وہ قید ہیں اپنی قوم کے لیے اور اپنے پرنسپلز کے لیے اور اس ملک کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے وہ اپنی آزادی ان کی سلب ہوئی کھڑی ہے اور نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے اور۔ اچھا سر، عمران خان کی رہائی جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اس کی رہائی کے لیے آپ کے خیال میں دو آپشن ہیں، ایک ہے مفاہمت اور دوسرا ہے مزاحمت، تو سر آپ کے خیال میں کیا خان صاحب کے لیے رہائی کے لیے کرنا چاہیے، مفاہمت یا مزاحمت؟ دیکھیے، خان صاحب کی بہنیں اپا علیمہ اور تینوں بہنیں، سہیل افریدی صاحب اور جو ہماری لیڈرشپ ہے اور جو اپوزیشن لیڈر محمود چکز، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، عوام اپنی کوشش کر رہی ہے، ورکرز اپنی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ہر رات کے بعد سویر ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے، وہ عوامی وزیر اعظم آج بھی ہیں اور دوبارہ وزیر اعظم پاکستان آئیں گے بن کے، اور اس ملک کو ایک صحیح سمت میں چلائیں گے۔ یہ جعلی حکومت جو فارم 47 کی ہے، پنجاب میں ہم رہتے ہیں، پاک پٹن ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، جو وہاں لا قانونیت، جو کرپشن، جو فسطائیت انہوں نے کی ہے۔ تو سر مریم نواز تو کہہ رہی ہے پنجاب کی عوام بڑی خوش ہے اور پنجاب کی عوام کے ماں ہونے کے دعوے کر رہی ہیں، وہ تو کیا کہیں گے اس میں؟ بات سنیں، یہ آج فیئر الیکشن کروا دیں تو ان کو پتہ چل جائے گا، ان کی سیکیورٹی ضبط ہو جائے گی۔ یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں، ان کی عوام ان کی سیکیورٹی ضبط کروا دے گی۔ یہ پورا پنجاب ہرے 2024 کے الیکشن میں، اور اب بری طرح شکست کھائیں گے، صرف یہ فیئر الیکشن کروا دیں۔ دیکھیں، لوگوں میں، عوام میں شعور آ گیا، خان صاحب نے عوام کو شعور دے دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اڈیالہ جیل کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی بہن اس ٹائم کارکنان کے ہمراہ باہر آئی ہے، بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ خان صاحب کی بہن جو ہے وہ اس ٹائم کارکنان کے درمیان موجود ہے۔ مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے، علیمہ خان صاحبہ اس ٹائم موجود ہے کارکنان کے درمیان، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، یہاں پہ شدید نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے، آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کارکنان جو ہے وہ مسلسل قافلوں کی صورت میں یہاں پہ آ رہے ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں اڈیالہ جیل کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ مناظر ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے، اس ٹائم لوگ جو ہیں وہ مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر وکلا جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچے ہیں۔ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہم تو میڈم آپ کو دیکھتے ہیں دوسرا تیسرا منگل ہے، آپ اڈیالہ جیل آتی ہو، لیکن جس مقصد کے لیے آتے ہو وہ مقصد نہیں پورا ہوتا، کیا وجہ ہے؟ لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم انشاءاللہ اپنے خان صاحب کو آزاد کر کے رہیں گے۔ ہم اسی امید کے ساتھ آتے ہیں اور انشاءاللہ یہ امید ہماری ضرور ایک دن یقین میں بدل جائے گی۔ کب بدلے گی؟ 3 سال گزر گئے، لیکن بس میں یہی کہوں گی کہ ہم تو اپنی کوشش کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنی امیدیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر طرح کا جس طرح بھی خطرہ ہمیں فیل ہو، جو بھی ہو، ہم یہ خطرہ لینے کو تیار ہیں۔ ہمارے خان صاحب نے جب ہار نہیں مانی، ہم بھی ہار نہیں مانیں گے، ہم لڑیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پشاور سے۔ کیوں آئے ہو بھائی جان؟ کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان سے محبت ہے اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریگولرلی آتے ہیں یہاں۔ تو سر جس مقصد کے لیے آپ آتے ہو وہ عمران خان سے ملاقاتیں ہیں، فیملی یہاں پہ بیٹھی ہے، ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی، آپ وکیل ہیں، بنیادی جو ایک قیدی کے حقوق ہوتے ہیں وہ کیا آپ کے خیال میں عمران خان کو ملتے ہیں؟ اگر نہیں ملتے تو کیوں نہیں ملتے؟ تو جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، اگر رول آف لا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن یہاں پاکستان میں ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ دیگر ممالک ہمارے ملک پر ہنستے ہیں، ہمارے ملک میں قانون کے ہوتے ہوئے ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ عمران خان ہمارا سابقہ وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ سیاسی کیسز بنے ہوئے، حقیقت میں وہ اگر سیاست سے پہلے دیکھیں تو ان پر ایک ہی FIR نہیں ہے، ایک ان کا بے داغ بادشاہ ہے، وہ اندر بیٹھ کے ہی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے موجودہ حکمران فارم 47 ذمہ دار ہے
मुल्क का हालात मतलब आजकल जो चल रहा है ये सारा मतलब एक जंगल का कानून बना हुआ है। सर मुल्क को इस जंगल के कानून से कैसे निकालेंगे? तो अवाम निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये हालात ठीक हो जाएंगे। तो अवाम कहती है लीडरशिप कॉल दे, तो लीडरशिप कॉल नहीं दे रही, क्या वजह हो सकती है? इसकी एक की बड़ी वजह हो सकती है आज के जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा जो मैं उसकी तरफ जाऊंगा पुलिस वगैरह वो इजाज़त ही नहीं दे रहे, अवाम पे जुल्म तशद्दुद कर रहे, अवाम डर रहे क्योंकि मतलब यहाँ बेरोज़गारी है मुल्क में, यहाँ पे बेरोजगारी है और यहाँ पे और वकला जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कहाँ से आई हैं आप? पेशावर से आई हूँ। पेशावर से आप यहाँ पे आई हैं मैम, क्यों आई हैं? पेशावर से हम अली ज़मान साहब की क़यादत में वकला तमाम यहाँ आए हैं और जैसे कि आपको पता है खान साहब की रिहाई और उनकी मेडिकल के हवाले से जो है जो हमारा एक लीगल स्टांस है उस हवाले से हम यहाँ पे आए हैं और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज बहुत कसीर तादाद में हमारे जो ILF के मेंबर्स हैं और अदरवाइज़ PTI के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैम मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे रही, आप इसलिए आते हो कि खान साहब की बहनों की मुलाकात हो जाए, लेकिन कब से ये सिलसिला चल रहा है और कब ये सिलसिला ख़त्म होगा? देखिए हम तो कानून की बात करेंगे और कानून की पासदारी की बात करेंगे, इसीलिए हम इस एहतजाज में तमाम PTI के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि ये एक जुल्म और ज़्यादती है। लीगली हर इंसान को आइन के तहत जो है तो ये प्रिविलेज हासिल है कि कोई भी अगर प्रिजनर है तो उसको उसकी फैमिली से मिलवाया जाए, उसको हक दिया जाए कि वो अपने जो केसेस हैं उसमें वकला इंगेज कर सके और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जो है स्मूथली तरीके से किया जाए। आप देख सकते हैं कि जब से खान साहब के केसेस चल रहे हैं तब से डिलेइंग टैक्टिक्स और इन चीज़ों को बहुत कॉमन किया गया है। खान साहब को बिला वजह जो है तो कैद में डाला गया और जिसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हम एहतजाज करें और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन इस हवाले से कुछ बेहतर लाए अमल सामने आ सके। मैम आप एक कानून के स्टूडेंट भी हैं, वकील हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर समझती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान की रिहाई इन अदालतों से या फिर मफाहमत से होगी? अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं होती तो फिर क्या ऑप्शन है उनकी रिहाई के लिए? हमारी तो पूरी कोशिश है जी, मफामत तक भी हम जा चुके और अदालतों का भी बार बार आपके सामने हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अदालतों से भी आप देख सकते हैं कि किसी तौर कोई भी जो है रिलीफ हमें मिल नहीं रही है और इवन कि अदालतें हमारी बात भी सुनना नहीं चाह रही और कंटिन्यूसली जो है तो केस जो है तो उसको एडजर्न किया जा रहा है और कोई प्रॉपर लाएअमल जो है तो वो सामने अदालतें नहीं ला रही हैं और एहतजाज और बाकी जो है मफामत की भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल तक तो सामने ये हालात जो आप देख रहे हैं, अब पता नहीं कि कब मसाइल हल हो सकेंगे। हमारी तो यही कोशिश है कि जो है हमारा ये एहतजाज है ये रिकॉर्ड हो और इसके हवाले से जो है खान साहब को कोई रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी वकला यहाँ पे मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए आप? मर्दान से। अच्छा सर क्यों आए आप यहाँ पे? ये क्यों आए हैं? इसलिए आए कि इमरान खान जेल में है, प्रोसेस रिकॉर्ड कराना है और इमरान खान की जो रिहाई है ना ये हमारी असल आज़ादी और असल मकसद है इंशाल्लाह। आपके ख्याल में इमरान खान क्यों जेल में है? हाँ? आपके ख्याल में इमरान खान जेल में क्यों कैद है? क्योंकि इस पर जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं उसके रोशनी में है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये मुकदमात झूठे हैं? हम इसलिए कह सकते हैं कि इमरान खान जैसा हॉनेस्ट लीडर जो है ना पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। जिससे पहले जितने भी लीडर थे, नवाज शरीफ था, जरदारी था, और सब लोगों को मालूम है और उसकी पहचान भी मालूम है। तो इसी वजह से जो है ना हम इमरान खान से मुतमईन है क्योंकि KPK में उसमें 3 मरतबा उसकी गवर्नमेंट आ गई और KPK में जो ना PTI की गवर्नमेंट ने जो डिलीवर किया है शायद आज तक KPK की हिस्ट्री में किसी और गवर्नमेंट ने नहीं डिलीवर किया है। तो सर आपके ख्याल में, आप वकील भी हैं, कानून के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या फिर मफाहमत से होगी? केसेस अदालतों में लगे हैं, केसेस लग नहीं रहे। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आपने इन अदालतों का हाल तो देख लिया, क्या लगता है आपको? इमरान खान अगर चाहे ना अभी भी जेल से निकल सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की अदालतों के जरिए बाहर आना चाहता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे और भी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। हमारे साथ एक वकील है, खान साहब के बड़े इश्तिदाई हैं और ILF से इनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जी जिला कसूर पत्तों की से आया हूँ। अच्छा सर, क्या मकसद है आपका यहाँ पे आने का? हम जी खान साहब के लिए जितनी भी हम मज़ामत कर सकते हैं, कोई मुफाहमत कर सकते हैं या खान साहब के लिए एहतजाज करेंगे, उसके लिए हम जब तक खान साहब अंदर है तो हम उनके लिए बार बार यहाँ पे आएंगे और खान साहब की रिहाई के लिए हमें जितने दिन भी यहाँ पे बैठना पड़ा हम बैठेंगे, यहाँ पे धरना भी देंगे और इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। अच्छा सर, आपका ताल्लुक जो काला कोट आपने पहना है, वकील हैं आप,
सर खान साहब को उसके बुनियादी हुकूक जो हैं वो नहीं मिल रहे, चाहे फैमिली की मुलाकातें हो, वकला हो, सियासी रफ़्का हो, दीगर उनके बच्चों से बात नहीं कराई जाती। सर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल ये खान साहब का एक कानूनी हक है उनका, ये उनके खान साहब की बहनों की मुलाकात हर सूरत में करवानी चाहिए और खान साहब से बच्चों में बात करानी चाहिए। जो ये नहीं करवा रहे इसके पीछे इनका क्या हाथ है, क्या चाहते हैं इनको मालूम होगा, मगर ये खान साहब का बिल्कुल बुनियादी हक है जो ये किसी भी इंसान का ये हक नहीं उसको ले सकते जो इन्होंने छीना हुआ है। इसमें इन्होंने खान साहब की मुलाकात हर सूरत में, और इसके लिए हम बार बार कोशिश भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तो जो खान साहब की वकला की टीम है वो भी कर रही है और हम इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि ये खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाएं। आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई इन अदालतों से हो सकती है? जी ज़रूर होनी चाहिए, इंशाल्लाह होगी भी। इनका प्रेशर है कब तक होगा खान साहब के ऊपर या अदालतों के ऊपर। जिस दिन अदालतों से प्रेशर कम हुआ, अदालतों को तो पता है खान साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं, खान साहब का कोई गुनाह नहीं है, उनके केसेस भी सारे झूठे हैं। ये जिस दिन भी क्या कहते हैं ये इनके से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ तो इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया सर। बात की इजाज़त तो आपके सामने है कि ना कोर्ट के ऑर्डर्स माने जाते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स माने जाते हैं। बस हरदर्मी है इस हुकूमत की, फॉर्म 47 की हुकूमत की। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है उनको खान साहब से कि वो जो एक मुलाकात पे भी पाबंदी जो है वो उन्होंने लगाई हुई है। और हम पुरअमन है हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह पुरअमन रहेंगे जब तक खान साहब की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन नहीं आते। तो सर आपके ख्याल में इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म किया है और उसको कैदी बना दिया, और ऐसे कैदी जिसको उसकी बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो भी नहीं मिल रहा है? देखिए पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई ऐसा लीडर, फिर इमरान खान के लेवल का तो लीडर कोई भी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत खान साहब की तरह जिसने गरीब की बात की, लॉ एंड ऑर्डर, जिसने कानून अमीर और गरीब के साथ के लिए सेम की बात की, उसने ताकतवर को कटहरे में लाने की बात की और उसने इस सिस्टम को चैलेंज करने की बात की जो हम पे मुसल्लत है, तो फिर ये चीज़ होनी थी। और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है और इनको ये चीज़ जो है रियलाइज़ करनी चाहिए कि बहुत हो गया। और पाकिस्तान को इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है और हम जितना इंतज़ार करेंगे उतना ये पाकिस्तान जो है दिन ब दिन नीचे जाता जाएगा। इनसे बातचीत करने की कि ये लोग कहाँ से आए और क्यों आए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए भाईजान आप? कोहाट से। अच्छा भाईजान क्यों आए आप? यहाँ पर हम इसलिए आए कि कल को हम अपने बच्चों को कह सके कि जितना हमसे हो सकता था हमने वो किया है इस मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए। तो इमरान खान को तो 3 साल हो गए जेल में, उनकी रिहाई तो दूर की बात, अब रसाई नामुमकिन हो चुकी है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे? 3 साल पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर 50-60 लोग आते थे, लेकिन अभी जो आप देखें तो खुद ब खुद लोग जो है तकरीबन 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग आए हुए हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि मुल्क में इनकलाब जो है वो आ रहा है। तो आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, मुफाहमत या फिर मज़ाहमत? मुज़ाहमत, बिल्कुल मुज़ाहमत। कोई मुफाहमत इस मुल्क में नहीं चलने वाली। जिस मजबूती के साथ हम मुज़ाहमत करेंगे इस मुल्क को भी आज़ादी मिलेगी, इस कौम को भी आज़ादी मिलेगी, इमरान खान को भी आज़ादी मिलेगी। तो बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से परसों आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो जेलों की जो असलाहत है उस हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तो वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो अडियाला जेल से करते हैं। तो आप मीडिया के ज़रिए उनको दिखा सकते हैं कि ये वो असलाहत है जो आपने उधर जिक्र किया था और हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तरसोलियात जो है आपकी तरफ से मिल चुके। एक सुपरडेंट जो है जेल का वो चीफ जस्टिस की बात जो है वो नहीं मान रहा। क्या वजह? वजह ये कि इस मुल्क में कानून नहीं है, आइन नहीं है। इस मुल्क में जिसके पास थोड़ी सी पावर है वो आइन और कानून को जो है वो पाँव तले जो है रोन देता है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, वकला यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? मैं चक्री रोड से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं हर ट्यूसडे को आता हूँ यहाँ पे। क्यों आते हो? मैं खान साहब के लिए आता हूँ, उनकी बहनों को सपोर्ट करने के लिए आता हूँ। तो खान साहब तो मुजरिम है, वो जेल में है, तो फिर क्यों आते हो? नहीं मुजरिम नहीं है खान साहब, बाकी जो बायर हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो मुजरिम है। तो इमरान खान फिर क्यों जेल में? ये सिर्फ ताकत के गलत इस्तेमाल पे और इसे बदमाशी के तौर पे इमरान खान साहब को अंदर किया हुआ है इन्होंने। तो रिहाई कैसे होगी फिर उसकी? इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगी। और ये जुल्म का जो निज़ाम है इंशाल्लाह ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। इसको जितना जुल्म जितना भी हो एक दिन खत्म जरूर होता है, और जिस दिन खत्म होगा इन सब की इंशाल्लाह जितने भी जो जुल्म कर रहे हैं इन सब की पकड़ होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे शदीद नाराबाजी जो है वो की जा रही है।
बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब की बहनों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। शदीद नाराबाजी हो रही है। आप ये मनाजर हैं यहाँ से आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर तकरीबन 5 बज चुके हैं यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर। और इस टाइम भी जो है वो अभी तक जो है वो मुलाकात की इजाज़त जो है इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिली। कारकुनान को आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आप यहाँ पे अडियाला जेल से ये मनाजर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस टाइम बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे मुसलसल जो है वो नाराबाजी की जा रही है। और कारकुनान जो है वो इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल आज पहुंचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा जो है वो भी अलीमा खान साहिबा इस टाइम कारकुनान के साथ अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। और आप मनाजर यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और मनाजर अडियाला जेल से आप बराह रास्त देख रहे हैं इस टाइम के लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना रिकॉर्ड एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसलिए आए हैं कि ये इमरान खान रिहाई तो बात की बात है, लेकिन उसका जो इलाज नहीं हो रहा है तो ये जुल्म की इंतहा है। दूसरा ये है कि 9 महीने हुए मुलाकात भी नहीं हो रही है। तो ये इस वजह से ना ये हम यहाँ आए हैं कि चलो ये इमरान खान की बहनें हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो और ये जितने भी लोग आए हैं ये अपने खर्चे पे और अपना इमरान खान के साथ जो इनका मोहब्बत है, तो ये जो है ना इस्टब्लिशमेंट, इनसे हमारा दरख्वास्त है इनसे कि कम से कम इंसानियत के नाते कम से कम ये अगर ये दिल में इनका अगर कोई इंसानियत इन लोगों में हो तो कम से कम उसका इलाज तो करवा दें। ये अगर इलाज भी नहीं करते तो ये तो जुल्म की इंतहा है। इसको आप कैसे इस जो है ना इसको अपना मुल्क कैसे कह सकते हैं? इस फौज को हम अपना फौज कैसे कह सकते हैं? जो यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे मीडिया आज़ाद नहीं है, यहाँ पे अगर एक आदमी अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको राह का एजेंट बना दिया जाता है। अब देखो कश्मीर की मिसाल ले लो, सारा कश्मीर निकला हुआ है अपने हक के लिए और पूरे कश्मीर को 50 लाख लोग हैं, उनको जनाब इन लोगों ने राह का एजेंट बना दिया है। और महीना हो गया वो जो उनके अपने हक के लिए निकले हुए, हम लोगों को उनको दाद देते हैं कि वो अपने हक के लिए निकले हुए, महीना हो गया उनको कोई हक नहीं दे रहा। तो इंशाल्लाह हम भी निकलेंगे, वहाँ भी लोग निकले हुए हैं, अगर ये पाकिस्तान के भी लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं, हमारे साथ इस टाइम साहब MNA गुलजफर खान बागी साहब मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। सर, आप अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे मौजूद हैं, इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे हैं, आज मुलाकातों का दिन था। सर, खान साहब को उनके बुनियादी हुकूक जो हैं जो एक कैदी के होते हैं वो नहीं मिल रहे, मुलाकातें नहीं इजाज़त होती है, सियासी रफ़्का हो गए, फैमिली हो गई या वकला हो गए, तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले हम बता चुके हैं कि जुल्म है, जबर है, मावराए आइन है, मावराए कानून है, मावराए अदालत है। एक बदतरीन पूरी दुनिया में देखिए कहीं कत्ल का भी कैदी हो उनको मुलाकात प्रोवाइड की जाती है, उन फैमिली से मिलने दी जाती है और फैमिली की निगरानी में उसकी इलाज की जाती है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाए, उनकी मुलाकातें करवाए और उनको वो फैसिलिटी दे जो दुनिया के कानून है, जो पाकिस्तान के कानून। तो ये जुल्म है, जबर है और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की किसी दुनिया की कोई मिसाल हो किस तरह की कोई किसी के साथ जुल्म हो चुका हो। तो सर, खान साहब की रिहाई जो है उसके लिए क्या इकदाम करने होंगे? हमने देखा कि रिहाई जो है वो बहुत पीछे रह गई है, अब एक मुलाकात और रसाई के लिए जो है वो इतने जद्दोजहद करनी पड़ती है। गुलजफर खान बागी के ख्याल में इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? देखिए, ये तो अगर जायज़ जिस तरह की हम कर रहे हैं, मुज़ाहिमत उससे भी हो सकती है और मुफाहिमत से भी हो सकती है, अगर वो भी कानून और आइन के दायरे में हो। कुछ कमज़ोरियाँ हमारी भी हैं कि हम डिफेंसिव लाइन पे चले गए। इस वक्त हम डिपेंड पे है कि भाई हमें मुलाकात करवा दी जाए, तो कुछ कमज़ोरियाँ हमारी है और इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जल्द अज जल्द खान साहब जेल से रिहा हो जाए। बहुत शुक्रिया सर।
वकला मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए आप? सरगोदा से। सरगोदा से। सर आप आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे? इमरान खान साहब से मोहब्बत के लिए आए हैं, इमरान खान की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं, मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए आए हैं, मुल्क का जो कानून है उसकी असली बहाली के लिए आए हैं। और ये जद्दोजहद हमारी पिछले 3 साल से जारी है। जिस तरह आपने देखा है कि अदालतों के साथ जुल्म हुआ है, अदालतों में आइन कानून की पामाली हुई है, जजेस जो है ये अरगमाल बनाए गए हैं, मकबूजा जजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कोई जजेस आज़ाद नहीं है, कोई जजेस आज़ाद फैसला नहीं कर सकता। तो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने तस्वीरें बनवाने, हमारा मकसद ये होता है कि हम पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में तमाम जो हमारे इदारे हैं, हम उनको पैगाम दें कि ये हाल हो रहा है कि एक भाई से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करा रही और एक कैदी का जो कानूनी हक होता है मुलाकात करने का, उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, और एक कैदी की जो बुनियादी सहूलियात होती हैं इलाज की, उनको वो नहीं करने दी जाए। ये सारे दोस्त यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि पूरी दुनिया को इन जालिमों का, इन लुटेरों का, इन चोरों का जो फार्म 47 की मदद से आए हैं, उनको इनका असल चेहरा पता चल सके कि किस तरह आइन और कानून की और पाकिस्तान की ये पामाली करा रहे हैं। पहले CCD आपने देखा है बड़ा काम कर रही थी, अभी रज़ा डार केस में आपने देखा है कि वो इदारा ख़त्म होने को है। जो इदारा बनाया गया और मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं, 2 कौमी नजरिए चल रहे हैं, एक कानून नहीं चल रहा। अमीर के लिए अलहदा कानून है, गरीब के लिए अलहदा कानून है। आपने फैसल कामरान DIG को देखा था, जिस तरह वो पॉलिशिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि CCD जो है वो सिर्फ फलां बंदे के लिए काम, फलां केस के लिए काम कर रही है। 365 में, 376 में CCD काम करती थी। तो हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि जो मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वकला हजरात मौजूद हैं, खालिद रांझा साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं सरगोदा से हमारे साथ मौजूद है। और भी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम देने आए कि हम इमरान खान साहब के साथ और हर सूरत साथ रहेंगे। खालिद साहब आप भी वकील हैं और PTI के अहदेदार भी हैं। सर आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या फिर मज़ाहमत से होगी? नहीं, ये इमरान खान की जो रिहाई है वो मज़ाहमत से होगी, मफाहमत से नहीं होगी, क्योंकि जब मज़ाहमत होगी तो फिर मफाहमत होगी। तो हमारे लीडर जो है उसका यही स्टांस है, उसका यही कहना है कि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट है या बाकी जिन्होंने भी ये गासबाना कब्जा किया हुआ है इस मुल्क पे, ये अपनी डोमेन में चले जाएं वापस। जैसे एक इदारा होता है ऐसे इदारे की तरह रहें और यहाँ पे जो है कानून की हुक्मरानी हो। इन्होंने कानून में तरमीम कर करके इतनी उसमें अमेंडमेंट की है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और उसमें अब कानून वाली तो बात रही कोई नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि एक जज के घर जब पुलिस गई है तो वहाँ उसके गिरबान से पकड़ के उसे उठाया, तो अब उन्हें पता चला है जुडिशरी को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये इसी अमेंडमेंट का नतीजा है। पहले पुलिस जो थी वो सिर्फ हम सिविलियन जो थे उनको पकड़ती थी, अब उन्होंने जजेस को पकड़ना शुरू कर दिया। अब इन्हें अंदाज़ा होगा कि ये जो अमेंडमेंट हुई है ये 27वीं और अब 28वीं करने वाले हैं, इनमें इनका क्या हशर होना है। तो हम इमरान खान के साथ हैं, उसकी इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात के लिए आए हैं और उनको रिहा करवा के छोड़ेंगे और इस कारवां में हम इंशाअल्लाह वकला कम्युनिटी साहब से आगे होंगे। अल्लाह के बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम हमारे साथ दीगर वकला मौजूद हैं। सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली ज़मान साहब, आज फिर अडयाला जेल के बाहर आप मौजूद हैं। मुलाकातों का दिन है, टाइम ख़त्म हो चुका है, शाम होने वाली है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। यानी अंधेरी रात या जुल्म की रात जितनी भी बड़ी हो इंशाल्लाह ये ख़त्म होगी एक न एक दिन, हम पूरी उम्मीद है। और ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये ख़ुद और इनके लाने वाले ये अब ख़ुद सोच रहे हैं कि मुल्क के साथ हम क्या करें। देखें इसहाक डार के नवासे ने क्या किया, गरीब के बच्चे को CCD वाले मार देते हैं, हाफ फ्राई फुल फ्राई करते हैं और उसके बेटे और नवासे को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो खाक हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यही तो हमारा लीडर चाहता है, खान साहब के मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो और जजेस हमारे आज़ाद हो। लेकिन आज सब इदारे भी बंद हैं और जजेस पे भी 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कदगन लगा दिया गया है। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मुलाकात हो जाएगी। ये शुक्र है खान साहब खैरियत से, और बीबी के बच्चों की मुलाकात हो गई थी पिछले हफ्ते, इस दफ़ा मुझे नहीं पता। लेकिन जितना हम ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितना हम ज़्यादा खान साहब से मोहब्बत का इजहार करेंगे, ये लोग पीछे जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब जल्द से जल्द रिहा हों। बहुत शुक्रिया।
आजादी डरना क्या है आजादी जब ठान लिया है आजादी डरना क्या है आजादी अल्लाह को छेड़ो आजादी इमरान आजादी आजादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम इस वक्त भी हर मंगल की तरह अडियाला में मौजूद हैं इस इंतज़ार में कि शायद जो है वो इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की उनके वकला की मुलाकात करा दी जाए। अनफॉर्चुनेटली जो टाइम होता है वो 2 से 4 तक का होता है। हर मंगल को यहाँ पर सब पहुँचते हैं लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती और इसी तरह से फैमिली वकला लोग जो हैं वो सब यहाँ से चले जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की सपोर्टर्स की यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने अपनी मौजूदगी इसलिए यकीनी बनाई कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, हमें इमरान खान साहब की सेहत का पता चल सके कि खान साहब की सेहत कैसी है, हमें ये पता चल सके कि क्या खान साहब यहाँ पर मौजूद भी हैं या नहीं, क्योंकि जितना अरसे से खान साहब को यहाँ पर लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही, उससे हमेशा ये हर वक्त जो है ये धचका लगा रहता है कि खुदा न खास्ता कहीं इन्होंने खान साहब को कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर दिया, खुदा न खास्ता इन्होंने खान साहब के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि अब जो है ये खान साहब को सामने लाते हुए ये डर रहे हैं, क्योंकि आसाब पे सवार तो इनके इमरान खान ऑलरेडी हैं। देखें, उतना आगे ना जाएं, उतना नुकसान ना दें कि जो कल को आप जो है जिसके बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल ना हो सके। ये वक्त है, अब भी वक्त है। इमरान खान की बहनें इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो आप अभी इमरान खान की बहनों की मुलाकात उनसे करवा सकते हैं और एक अच्छा जेस्चर देते हुए इमरान खान साहब का जो हक है, जो जेल मैनुअल है, जो आईन इमरान खान को इजाज़त देता है, जो कानून इमरान खान को इजाज़त देता है, उसके मुताबिक उनके उन हुकूक को बहाल किया जाए, खान साहब का इलाज और उनकी रिहाई को हर सूरत में मुमकिन बनाया जाए। और आखिर में मेरा पैगाम अपनी कौम से है कि आप सबको इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं तो मुझे इंसाफ यकीन है कि मेरी कौम दिलवाएगी। तो अब ये कौम का इम्तिहान है कि आपने अपने लीडर को इंसाफ दिलाना है, आपने अपने लीडर के लिए निकलना है, खड़े होना है और इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। डॉक्टर इसरार सूबाई मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर, अडियाला जेल में आज खान साहब से मुलाकातों का दिन था, मुलाकात का टाइम गुजर चुका है, रात हो चुकी है, अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। जिस तरह आपको पता है मंगल के दिन खान साहब से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात का दिन होता है और हम तकरीबन हर मंगल इधर आते हैं, मुलाकात नहीं कराई जाती। हम इस सिस्टम को, इन जालिमों को, इनका चेहरा, इनका मकरूह चेहरा दिखाने के लिए बैठे होते हैं ताकि पूरी दुनिया देख सके। देखिए, जिस कानून के तहत आपने एक बेगुनाह शख्स को अंदर जेल में डाला हुआ है, चले, लेकिन आप बहाना तो ये करते हैं ना कि कानून के तहत आपने डाला हुआ है, उसी कानून के तहत उनका हक है उनसे उनकी फैमिली का मिलना। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के उनके ऑर्डर्स ला के भी ये मिलने नहीं देते, लिहाजा यहाँ से इनके जुल्म और जबर और इनकी मुनाफिकियत जो है ना वो सामने आती है। बहरहाल हम बैठे रहेंगे, लोगों को, पूरी दुनिया को इनका ये जो दुगलापन है, इनका जो ये जालिमाना चेहरा है, ये दिखाते रहेंगे। खान साहब की फैमिली है, वो जब तक बैठी रहती है, हम आएंगे, हम बैठेंगे और जब तक वो कहेंगे हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। शुक्रिया सर। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हुए, रात हो चुकी है, यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन कारकुनान इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? मंडी बहाउद्दीन से। अच्छा भाईजान, क्या रात हो चुकी है यहाँ पे, अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, खान साहब के साथ ये बहुत अरसे से हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये क़यादत की नाअहली है कि इतने अरसे से इस तरह का रवैया रखा जा रहा है खान साहब के साथ। एक तो उनकी आंख का मसला है, दूसरा जो है कैद तन्हाई एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं तादाद नगाह कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त भी हलीमा आपा के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है और जब तक हलीमा आपा में नहीं कहेंगे हम यहाँ पर मौजूद हैं और बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। तो भाईजान, क्या वजूहात हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही? सियासी रफ़कात की मुलाकातें नहीं हो रही, खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वकला तक मुलाकातें नहीं करा रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से जी देखें, ये एक खौफ है। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की जो बयानिया है उनका, वो बयानिया इस हद तक अवाम के दिलों के अंदर उतर चुका है
کہ یہ خوف ہے کہ خان صاحب کا جو مزید پیغام ہے وہ عوام کے سامنے نہ آئے. اگر خان صاحب کا پیغام آئے گا تو اس پہ رد عمل تو آئے گا، اور اسی وجہ سے کہ نہ عوام کا رد عمل آئے نہ خان صاحب کا پیغام آئے. قیادت سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور خان صاحب کے پیغام کو عوام سے دور رکھنے کے لیے یہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے. بہت شکریہ بھائی جان. اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں اس ٹائم. ایم پی اے پختونیار خان اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. سر، رات ہو چکی ہے، ابھی تک ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بس ظلم کے مقابلے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے کہ برساج کو برداشت کر لے، اور خان اس کی فیملی کو ملاقات کرنے دے، خان کا حال احوال پوچھ لے. یہ ان کا قانونی آئینی جمہوری حق ہے، اور میرے خیال میں یہ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں نہ تو آئین، نہ تو قانون، نہ کوئی جمہوریت، بس ایک ہی چیز کے پاؤں تلے روند گئی ہے، اور وہ آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. تو ہم تو بس افسوس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتے اور کیا کر سکتے. بس ہمارا تو یہی ہے کہ ہم اپنے خان کے لیے، اپنے قائد کے لیے یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے، کل بھی بیٹھیں گے، جب تک پارٹی کی طرف سے کیا ہوگی، اسٹرگل ہوگی، کال ہوگی، تو ہم اس پہ لبیک کہیں کہ یہاں پہ آئیں گے اور اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کریں گے اس بابت، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل سکے کہ عمران خان، ان کی پارٹی، ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر، خان صاحب کی رہائی 3 سال ہو گئے، اب خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ ناممکن ہو چکی ہے. پختونیار خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، 3 دفعہ آپ ایم پی اے بن چکے ہیں. کیا کہیں گے، خان صاحب کی رہائی مفاہمت سے ہوگی یا مزاحمت سے؟ اول تو یہ کہ میں 3 دفعہ، ایک دفعہ تو ویسے بھی فارم 47 والوں کے ذریعے رہ گیا، تو 2 دفعہ ایم پی اے منتخب ہو چکا ہوں. لیکن آپ نے جو بات کی کہ مزاحمت اور دوسرا مفاہمت، ہم مفاہمت کے لیے بھی تیار ہیں اور مزاحمت کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں. پارٹی کی طرف سے جو بھی کل آئی اس پہ ہم لبیک کہیں گے، تن من دن انشاءاللہ خان کے لیے پہلے بھی 26 نومبر تک ہم نے کیا تھا، اور آج بھی وہی جذبہ، وہی جنون، وہی سوچ، وہی ذہن ہے، اور انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب کچھ عمران خان کا ہے، اور عمران خان کے لیے ہماری جان بھی قربان. اور اس ملک میں لگ یہ رہا کہ حق چھینا جاتا ہے، حق مانگا نہیں جاتا. تو اپنا حق مانگنے کے بجائے ہمیں چھیننا پڑے گا ان سے، اور یہ ملاقات ہے، یہ سارا سسٹم اسی نسبت پر ہم چلائیں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے تو ملاقات کے متعلق سوال پوچھا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا حکم یہ ہے کہ وہ جو آرڈر پاس کیا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ دیں گے جیل سپرنٹینڈنٹ کو، فیملی کی اور لائرز کی، ہر ہفتے، اور اس لسٹ کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ پابند ہوگا کہ فیملی اور وکلاء کی ملاقات کرائے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ کافی مہینوں سے ہر تاریخ پر جیل سپرنٹینڈنٹ توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے. جب وہ آنریبل ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن کرتا ہے، ہر تاریخ پہ وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس توہین عدالت کے زمرے میں اس کو سزا ہو سکتی ہے مستقبل میں. بڑے واضح امکانات ہیں اس کے. دوسری بات، آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے کیس کے متعلق پوچھی. میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ علیمہ خان صاحبہ کے کیس میں 19 گواہ استغاثہ نے پیش کیے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ استغاثہ ان تمام 19 گواہان کے ذریعے صفحہ مثل پہ حلیمہ خان صاحبہ کے خلاف قطعاً کوئی مواد نہیں لا سکے. اور یہ اتنا زبردست کلین ایکویٹل کا کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر عدالت نے آئین، قانون اور صفحہ مثل کے پہ موجود مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تو حلیمہ خان صاحبہ نے 100% ایکوٹ ہونا ہے. اس کیس کے متعلق مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کیس میں ایک درخواست دی تھی جس میں ہم نے استدعا کی تھی عدالت سے کہ 21 لوگوں کو بطور عدالتی گواہ کورٹ وٹنس طلب کیا جائے. ہماری اس درخواست کی بنیادی وجہ یہ تھی، حلیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے 22 نومبر 2024 کو جو الزام ہے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کسی کیس کی ہیئرنگ کے دوران، اور مزید الزام یہ ہے کہ انہوں نے باہر آ کے میڈیا پہ 24 نومبر کے احتجاج کی بات کی. لیکن جو 21 گواہان ہم نے عدالت میں طلب کروانے کی درخواست دی تھی، جس میں ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی شامل ہیں، ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب شامل ہیں، پروونشل گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی، ان کی انفارمیشن منسٹر شامل ہیں، بہت سے ہمارے جرنلسٹ شامل ہیں، بہت سے ہمارے ٹی وی چینلز شامل ہیں، ان تمام لوگوں نے 22 نومبر سے قبل 24 نومبر کے احتجاج کے متعلق بات کی. جس بات کا الزام لگا کہ حلیمہ خان صاحبہ پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت FIR درج کی گئی، وہی بات ان سب لوگوں نے کی، لیکن ان کے خلاف تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی.
اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوئی تو درست ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی ایسا جرم بنتا ہی نہیں ہے اس بات کرنے پہ۔ اگر یہ الزام ایک لمحے کے لیے درست بھی تسلیم کیا جائے تو اگر ان لوگوں پہ یہ الزام نہیں بنتا تو علیمہ خان صاحبہ پہ بھی یہ FIR بے بنیاد ہے، بالکل غیر قانونی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالت اس میں ہمیں انصاف دے گی۔ اس کے بعد آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 342 کے بیان آخری تاریخ پہ آئے، 342 کے سوالات جو جج صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو دیے، اس کے جواب میں علیمہ خان صاحبہ نے اپنا جواب دیا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کریں گے؟ اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی ہاں میں گواہ پیش کروں گی۔ اس گواہ کا نام لکھا اور وہ مواد لکھا جو اس گواہ کی شہادت کے دوران پیش کیا جانا ہے۔ آخری تاریخ پہ اس بابت استغاثہ نے، پراسیکیوشن نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گواہ کو آپ اس وقت تک پیش نہیں کر سکتے جب تک عدالت نہ سمن کرے۔ عدالت نے اس اعتراض کو جو استغاثہ نے کیا اس کو مسترد کیا، اور آج کی تاریخ عدالت نے رکھی تھی کہ ڈیفنس کے وٹنس کو پیش کیا جائے، لیکن آج پرانا اعتراض دوبارہ سے استغاثہ نے ریپیٹ کیا، اور ایک ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے، اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ علیمہ خان ڈیفنس وٹنس پیش نہیں کر سکتی۔ اس اعتراض پہ ہم لوگوں نے آج بھی جواب دیا، لیکن عدالت نے مزید بحث کے لیے اس کیس کو پرسوں رکھ دیا۔ میں نے اپنی وکالت کے 20-22 سالوں میں کبھی بھی ڈیفنس وٹنس کے پیش کیے جانے پہ اعتراض نہیں سنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض محض اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کیس میں ڈیلے کیا جائے، اور اس کیس میں پروسیکیوشن مایوس ہو چکی ہے۔ پروسیکیوشن کو یہ معلوم ہے کہ اس کیس کا فیٹ کیا ہوگا، اور اگر انصاف ملا تو انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ اس کیس میں بری ہوں گی۔ تھینک یو۔ اڈیالہ جیل کے باہر رات کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ کارکنان کے لیے یہاں پہ کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر رات کا کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے کہ کارکنان جو ہیں وہ اس ٹائم ان کے لیے رات کا کھانا جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ عظمیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہوں کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، ہماری فیملی کی طرف سے نمائندگی کریں۔ انہوں نے وہ نہیں کیا اور جھوٹ بولا۔ محسن نقوی نے کھلے عام آ کے جھوٹ بولا کہ ہم کروانا چاہتے تھے۔ پہلے آپ یہ یقین کر لیں یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے اتنی سختی کر دی کہ کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی جب تک سلمان صفدر نہیں گئے۔ انہوں نے عمران خان کی اتنی مکمل قید تنہائی، عمران خان کو اتنی مکمل قید تنہائی میں ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ حالات ہو گئے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں، جب ہمیں 26 نمبر چنگی پہ روکا تو گوہر صاحب نے جب آ کر ہمیں محسن نقوی کا وہاں پیغام دیا، اور پیغام اس لیے آ رہا تھا کیونکہ پریشر بنا ہوا تھا، وہ کہتے یہاں سے اٹھ جائیں۔ ہم نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے، یہ عمران خان کا علاج کروائیں۔ گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل ملاقات کروا دیتے ہیں آپ کی۔ میں نے کہا یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نورین نیازی درخواست ڈال دیں، پٹیشن ڈال دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو۔ ہمارے لائرز نے فوراً ہمیں باہر نکل، جب میں گاڑی سے اتری تو انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہائی کورٹ کا فل بینچ آرڈر ہے وہ باس ہے، آپ اس کے ملازم کو ڈالنے لگے پٹیشن۔ یہ تو آپ 18 لوگوں کی جو فل کورٹ کی آرڈر ہے، آپ تو اس کو خود ہی اس کو بائی پاس کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے روک دیا، اور اس کے بعد انہوں نے تماشا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ ملاقات علیمہ خان نے انہیں دے دی، سارا ٹی وی مصروف ہو گیا۔ یہ جھوٹے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم بھی ان کی چالوں کے بعد اس کا لائے عمل بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ چال چلیں گے ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، یہ کہتے ہیں یہ ناشکری ہو رہی ہے، کیا کہا تھا، نخرے کر رہی ہیں، یہ نخرے کر رہی ہیں۔ شکر کریں، آپ یہ سن لیں، شکر کریں کہ ہم یہ بھی اجازت دے رہے ہیں بادشاہ سلامت، جنہوں نے عمران خان کے سارے حقوق ختم کر دیے، یہ مجرم ہیں، یہ کرمنلز ہیں جنہوں نے عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹ سارے ختم کر دیے۔ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ ہم بادشاہ سلامت اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک بھی ملاقات کروا دیں اس کا شکر گزار ہو جائیں۔ کیوں؟ آپ سارے عمران خان کے حقوق بحال کریں۔ اس لیے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ 10,000 لوگ یہاں ان پہ پریشر بنائیں۔ آج دیکھیں ہم ساروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا
जो इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान से, आज आप सारे जानते हैं यहाँ कराची से लोग आए हुए हैं, यहाँ कराची से लेके खैबर तक, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, ये वो लोग हैं जो कश्मीर में जहाँ पे इतनी मुश्किल हालात हैं उधर से उठ के आए हैं। ये सारे लोग पूरे पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, ये इमरान खान की मोहब्बत में आए हैं। और जब ये लोग हमारे साथ बैठते हैं तो आप यकीन करें हमें इतना हौसला मिलता है, क्योंकि हमारा एक शेयर्ड कॉज है, ठीक है। लेकिन आगे के लिए हम अलाइमल देने लगे, देखें, क्योंकि इन्होंने ये तमाशा लगा दिया। आपको पता है कि ये मीडिया पे और ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की इन्होंने कि बहनें की मुलाकात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, करानी इन्होंने कुछ नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया अगले फेज का, अब वक्त आ गया है कि यहाँ पे माशाल्लाह जो ज़बरदस्त, अब इतना पंजाब आता है और हमें पंजाब नहीं भूलना चाहिए, जो इतने हज़ारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो पंजाब से आए हुए हैं। तो ये अब वक्त आ गया है कि जो इमरान खान के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। और इमरान खान ने जो उनके ट्वीट्स में भी ये सारे मैसेजेस हैं, और हमने डायरेक्टली भी इनको दिए थे कि जैसे पिछले साल उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर को कहा, साल हो गया, हाँ साल से 13 महीने हो गए, जिसमें इमरान खान ने कहा कि जुनैद अकबर को कहें कि पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ें और तंजीम साजी पे फोकस करें, क्योंकि तहरीक के लिए, हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए उनको कहें कि वो तंजीम साजी की तैयारी करें, जो अब तक मेरा ख्याल है माशाल्लाह साल में मुकम्मल होगी। फिर दिसंबर में जब सलमान सफदर साहब गए केस के लिए, जब उनको सज़ा हो रही थी तोशा खाना में, उस वक़्त इमरान खान ने उनको पैगाम भेजा कि सोहेल अफरीदी को कहो कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, ठीक है। अब वो टाइम आ गया, क्योंकि ये जो कर रहे हैं, ये जो जुर्म कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि अब हमने पार्टी के अभी लोग आए हुए थे, उनको कहा है कि देखें, अब हम सिर्फ 3 बहनें आएंगी अडियाला, एक और कोई बंदा नहीं होगा साहब, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम 3 बैठेंगे। सारी पार्टी के लोग अब सारे अपने इलाकों में जाएं, सारे मसरूफ़ हो जाएं, सारे तहरीक की तैयारी करें। अब इमरान खान की जो कॉल है स्ट्रीट मूवमेंट की, इमरान खान की जो कॉल है तहरीक की, अब सारे उसकी तैयारी करके अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। इनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, आप अपने हकीकी आज़ादी के लिए तैयारी करें, क्योंकि इमरान खान, याद रखें, इतनी मुश्किल कैद इमरान खान ने जो 3 साल काटी है वो आपकी हकीकी आज़ादी के लिए काटी, और अब आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और इमरान खान के हकूक़ की बहाली के लिए अब इंशाल्लाह इसके आज के बाद आपका सारा फोकस सबका हकीकी आज़ादी की तहरीक की तरफ और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चला। अच्छा, आपने ऐलान कर दिया है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट होगी, कब से शुरू हो रही है? आपने ये कहा कि अगले मंगल से सिर्फ 3 बहनें आप लोग यहाँ पर आएंगी, बाकी पार्टी के लोग कोई भी नहीं आएगा, और स्ट्रीट मूवमेंट जो कि खान साहब ने कही थी और जो 6 महीने से पेंडिंग में पड़ी हुई है, और ये आपके बराबर में उनके वजीर इत्तलात जनाब शफी जान भी खड़े हुए, और वो स्ट्रीट मूवमेंट अब तक जो है हमें नजर नहीं आई। तो आप कह रही कि स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा होगी, हर इलाके में होगी। और दूसरा ये कि आप ये जो ऐलान कर रही है, आप पार्टी के लोगों से आपने मुशावरत की है, तो जो चेयरमैन है आपके गौहर खान साहब, उनको भी एतमाद में लिया है पार्टी भी? नहीं, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं कि आज के बाद हमने कहा है कि सिर्फ हम 3 बहनें यहाँ आएंगी और कोई नहीं होगा अडियाला, हम अपना फिक्र कर लेंगे। सही, हमें इस वक्त सपोर्ट की जरूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। बड़े हम खुश थे कि लोग आते थे, इमरान खान की मोहब्बत में आते थे। ये हमें सॉलिडारिटी की या हमें वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले बैठेंगे, हम तीनों आ जाएंगे, मुलाकात इन्होंने करवानी नहीं, हम यहाँ के बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन बाकी सब ने प्रेशर बनाना है,
अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। इमरान खान के हकूक़ की बहाली के लिए, इमरान खान के इलाज के लिए सबसे पहले इलाज। हम आपसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अब अगले फेज में चले जाएं। मेरा काम नहीं है, मैंने आपको बताया कि इमरान खान के काम है, उसके काम हैं। जी मैडम, पसपर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो किस सतह पर चल रहे हैं? मेरी बात सुने, ये आप कब तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे? आप मीडिया वाले, आपको हमारे से ज्यादा पता है और आप मुझे हमें सारी बातें बताएं। अच्छा, आपने कहा कि आप कोई तरीके बहुत से लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, रीजन्स के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी लोग हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तो उनकी जगह स्ट्रीट मूवमेंट कौन करेगा? क्योंकि वो तो हल्कों में नहीं जा सकते। इस हवाले से हमारा प्रॉब्लम ये पार्टी खुद बताएगी। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि खान साहब का ये पैगाम है कि स्ट्रीट मूवमेंट के, खान साहब का पैगाम किस जरिए से आपके पास पहुंचा? अच्छा, एक सेकेंड मैं आपको बता दूँ, ये सारे उनके पैगाम आपको पता है ना, ट्वीट्स में आए हुए हैं उनके। हाँ, ट्वीट्स में आए हुए हैं। और मुझे मेरा ख्याल है अब लोगों की याद दहानी के लिए, और मुझे लगता है कि आप लोग भी भूल गए, ये सारे इमरान खान ने जो ट्वीट्स हैं, हम उनके ट्वीट्स उन्हीं के अकाउंट से रीट्वीट करेंगे। अच्छा, यानी कि जो ये आप इस साहबका खान साहब के अहकाम है, उनको आप दोबारा जो है फॉलो अप करेंगे? नहीं, उन्होंने पहले दिए थे स्ट्रीट मूवमेंट के बाद। उनके जो ट्वीट्स हैं याद दहानी के लिए, जी आपकी याद दहानी के लिए, बल्कि आज शायद पहला ट्वीट आ भी चुका होगा, एक आज उन्हीं के अकाउंट से उन्हीं का ट्वीट रीट्वीट होगा तारीखों के साथ। और हमने जो सारे उनके सिर्फ अहकामात नहीं हैं, उन्होंने अफगानिस्तान पे जो बात की है, उन्होंने जो बलूचिस्तान पे बात की है, आज वो सारा कुछ सही साबित हो रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से उनकी रीच भी आपको पता है कि कितना। लेकिन आप देखिए, खान साहब तो अंदर है, उनका ट्वीट फिर इस्तेमाल कौन कर रहा, चला कौन रहा है उसको? तो क्या जेल से वो चला रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, ट्विटर में पहले भी कोई और ही चला रहा था ना। मेरी बात सुनो, वो अंदर से जेल से चला रहे, वो तो पैगाम वही है, उन्हीं का ही पैगाम। अच्छा, ये कब तक जारी रहेगी और फिर इसका स्ट्रीट मूवमेंट कब तक जारी रहेगी और फिर उसके बाद क्या लाएमल होगा? क्योंकि इससे पहले भी स्ट्रीट मूवमेंट। मेरी बात सुनो, ये सवाल जो है ना आपको पार्टी से करेंगे? नहीं, पार्टी से भी नहीं करेंगे। अल्लाह का नाम लेके जब आप निकलते हैं, आपको अगला फेज नहीं पता होता, आप अपनी जद्दोजहद करते हैं और नतायज जो है वो अल्लाह के हाथ में। नियत आपकी, कामयाबी अल्लाह के हाथ। अल्लाह कामयाबी देगा। स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर कोई पार्टी से कोई मुशावरत हुई है? पहले आप मेरा जवाब सुन लें, क्योंकि आप सारे कंफ्यूज। हमने अपना लाइमल आज का दे दिया, हमने सबको कह दिया अब सारा फोकस अपना ले जाएं तहरीक और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, जो इमरान खान ने पहले कहा था। अपनी हकीकी आज़ादी और इमरान खान के हकूक जो उनकी इलाज, सब चीज के लिए आपने अब समझकर बनाया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि नेक्स्ट वीक से आप 3 बहनें यहाँ पे मौजूद होंगी और कोई ना आए, और इसके बावजूद जो है अगर कारकुनान यहाँ पे आते हैं तो फिर क्या होगा? हम उनको बड़ा क्लियरली बता देंगे, यहाँ फायदा कुछ नहीं है ना। तो मीडिया भी नहीं आया? आपा मीडिया भी ना आया? नहीं, आप कोई भी ना आया, क्या जरूरत है? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बैठ जाएंगे। मीडिया की मर्जी है, लेकिन हम बाकी सारों को कह रहे हैं काम करें, जा 6 दिन काम कर ले, मैंने कहना है सारे काम करें, हर एक इंसान, किसी की यहाँ जरूरत नहीं है, सब जाकर एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और बिल्डअप करें, मूवमेंट को बिल्डअप करें और स्ट्रीट मूवमेंट को बिल्डअप। अच्छा मैडम, आपने जो फैसला किया कि लीडरशिप कैंपेन स्ट्रीट मूवमेंट करें, आपके साथ फैसला नहीं करा। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने सिर्फ कहा कि इमरान तुम अभी आए हो ना बीच में। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, आपको कौन सी, आप ना ठीक से सुनोगे, आपको क्या, आप फिर आप गलत सवाल पूछते हो। मैम, सवाल ये मेरा, चुप होकर सुन लो, पहले सुनो, मैं क्या समझा रही हूँ। 6 दफा दोहराया, मुझे समझ नहीं आ रही आपको मेरी जबान की कौन सी बात नहीं समझ रही। मैंने ये कहा है कि इमरान खान के ये अहकामात हैं, वो मैंने दोहराए हैं, स्ट्रीट मूवमेंट, तहरीक, तंजीम साजी और तहरीक, ये इमरान खान के अहकामात हैं, वो मैंने पहले के पिछले एक साल में देते रहे और आप सबको पता है वो देते रहे। अच्छा, वो हो गया, उसके ऊपर अब अमल दरामद करें। हम अपनी मुलाकातें यहाँ अकेले बैठे